मिस मिस आखिरकार आप मिल ही गई। बटलरान, तुम्हारी ये गाड़ी तो काफी शानदार है। मिस आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मेरे पास चाहे जितना भी पैसा हो वो सब मालिक और आपका ही है। मिस आप मेरे साथ आन परिवार चलिए। बड़ी मालकिन ने कहा है कि अगर आप आन परिवार वापस आ जाते हैं तो आप ही आन परिवार के मुखिया होंगे। वो बुढ़िया बस यही चाहती है ना कि मैं उसे दादी कहूँ। तुम उससे कह दो कि ये मुमकिन नहीं है। पर आखिर आप उनकी अपनी पोती हैं। अपनी पोती होने से क्या होता है? उस वक्त उन्होंने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हें माफ नहीं करूंगी। अरे मिस, ये रहा अरबों डॉलर का गोल्ड कार्ड। आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। वाह, वो तो काफी दरिया दिल निकली। हेलो, तुम कहाँ हो? मेरे कुछ पुराने दोस्तों ने हमें मिलने बुलाया है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक है ठीक है। मिस ये मुझे अभी अपने पति के साथ दोस्तों की पार्टी में जाना है। ये कार्ड मैं रख लेती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं अब चलती हूँ। ठीक है मिस, कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। तो बड़ी बिटिया, अगर कोई भी बात हो तो मुझे बेझिझक फोन करना। प्रिया, तुम सब्जी की टोकरी लेकर ही क्यों आ गई? तुम तो मुझे कभी दोस्तों की महफिल में नहीं ले जाते। इस बार कैसे ख्याल आया? क्या हुआ? मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें साथ लाया हूँ और तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैंने देखा कि तुम काफी जल्दी में थे, इसलिए मैं कपड़े बदलने घर नहीं गई, सीधे सब्जियां लेकर आ गई। इससे तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, वे सब मेरे पुराने दोस्त हैं। वे इतना दिखावा नहीं करते। चलो अब। अरे वहां जरा संभल कर बात करना। चलो। अरे मोचेन, जल्दी अंदर आओ। सब भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। माफ करना, कुछ जरूरी काम की वजह से देर हो गई। अरे मोचेन, तुम्हारी पत्नी ये सब्जियों का थैला लेकर क्यों आई है? ओह, मैंने सब्जियां खरीदी थी और घर जाकर कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं सीधे यहीं आ गई। अरे यही मो चेन की पत्नी एनरोहुआन है। सुना है कि घर पर अपनी सास के साथ इसके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और तो और मो परिवार इसे स्वीकार ही नहीं करते। क्या? तब तो ये बहुत ही बेचारी है। बेचारी कैसी? इसके जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा मो चेन की नौकरानी बनने के लायक है। यह मो चेन के काबिल बिल्कुल नहीं है। उसके जैसी लड़की ज्यादा से ज्यादा मो चेन की नौकरानी बनने के लायक है। वह किसी भी तरह से मो चेन के काबिल नहीं है। मोचेन, हमने तुम्हारे आने का इंतजार नहीं किया और हमने पहले ही खाना शुरू कर दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है मोचेन, अब अपनी पत्नी से भी कुछ खाने के लिए कहो। वह हर दिन सब्जियां खरीदने में काफी मेहनत करती होगी। अरे जांग भाई, आप सच में बहुत काबिल हैं, जो हमें डिंकैन होटल जैसे इतने बड़े 5 सितारा होटल में लेकर आए हैं। आप वाकई में बहुत शानदार इंसान हैं। अरे प्रिया, तुम ये क्या कह रहे हो? जहांग भाई अब इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी कियानशिंग ग्रुप की शाखा के मार्केटिंग मैनेजर हैं। कियानशिंग ग्रुप? क्या वो हमारी आन परिवार की संपत्ति नहीं है? यहाँ खाना खाना तो बहुत छोटी बात है। अरे कियानशिंग ग्रुप, वहां जाने का तो बहुत से लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। अरे तुम हमारे जांग युआन की इतनी तारीफ मत करो। वो तो बस थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता है। देखो तो सही, कियानशिंग ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर होने के बाद भी कह रहे हैं कि थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। आप दोनों बहुत ही विनम्र हैं। अरे सच में थोड़े ही पैसे हैं, साल के बस 80 लाख डॉलर ही तो हैं। हाँ, और हमारा वह विला 3 करोड़ डॉलर का है और उस स्पोर्ट्स कार की कीमत भी लाखों डॉलर है। एक स्पोर्ट्स कार की कीमत भी 10 लाख डॉलर से ऊपर होती है। इससे हमारे जांग युआन पर बहुत ज्यादा दबाव पाता है। हम सबको देखो, सिर्फ झांग भाई ही सबसे ज्यादा कामयाब है। मुझे ही देखो, मैं एक छोटी कंपनी चलाता हूँ, साल में करीब 10 लाख डॉलर की कमाई होती है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी झांग भाई वाकई काबिल है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वाकई उनके सामने मेरी कोई बिसात नहीं है। भाई तुम भी काफी अच्छा कर रहे हो। हाँ हाँ, आप लोग तो वाकई में कम उम्र में ही कामयाब हो गए। आगे चलकर आप लोगों को थोड़ा कष्ट और देना पड़ेगा। हमारे शाओशुआन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओह हाँ, आगे अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो अपने इस भाई का भी ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे मोचेन, तुम्हारी कंपनी का आजकल क्या हाल है? ओह, बस वही पुराना हाल है। सब वैसा ही है। अगर मैं अपनी बात कहूं, एम बॉग्स, तो एक अच्छी पत्नी मिलना बहुत जरूरी है। मेरी कंपनी ने इतने सालों में जो भी किया वह फे यूए की वजह से है। उसने काम में मेरी बहुत मदद की और सलाह दी है। भाभी जी तो किसी भी मर्द से कम नहीं है। आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? देखो, मेरी पत्नी अकाउंटेंट रही है, उसने भी मेरी कंपनी में काफी मदद की है। अरे मोचेन, तुम्हारी पत्नी कंपनी में तुम्हारी क्या मदद करती है? ओह, वो ज्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरे रहने और खाने पीने का ख्याल रखती है। बस मेरी दिनचर्या में मेरी मदद करना है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ सब्जी खरीदना
कपड़े धोना और खाना बनाना है। तुम थोड़ा कम बोलो। वो तो बस एक घरेलू महिला है। अगर मैं कहूँ तो ये कैसे चल सकता है? एक सफल आदमी के पीछे की औरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं कहती हूँ कि एक पत्नी होने के नाते काबिलियत होनी जरूरी है, ताकि पति की काम में आने वाली मुश्किलों को दूर किया जा सके। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि घरेलू महिला होने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पति को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। बस करो, अब और मत बोलो। हाँ। इसमें क्या बड़ी बात है? बाहर क्या क्या लजीज पकवान नहीं मिलते? और ज्यादा खाना बनाने से चेहरा खराब हो जाता है। अपनी त्वचा तो देखो। फेयुए, आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं? जल्दी हमें भी सिखाओ। अपनी त्वचा तो देखो, कितनी कोमल और चमकती हुई है। अरे, इस मामले में मेरे पति अपना बटुआ खोलने में कंजूसी नहीं करते। अगली बार मैं आप सबको भी साथ ले चलूंगी। मैं कोई शेखी नहीं बघार रहा हूं। बस मेरी पत्नी की यह त्वचा देखो। अगर कोई कहे कि वह 18 साल की है तो सब मान लेंगे। तुम भी क्या कह रहे हो? अरे झांग भाई, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। प्रिय, क्या मेरी त्वचा सच में इतनी खराब है? ठीक है, अब बस करो और खाना खाओ। अरे रुआ हुआ, हम तो बस अपनी ही बातों में लगे थे। तुम्हें तो बिल्कुल भूल ही गई। कैसा है? क्या ये स्वादिष्ट है? स्वाद काफी अच्छा है। यह 5 सितारा होटल है, भला यहाँ का खाना अच्छा क्यों नहीं होगा? लेकिन मुझे लगता है कि खाने की मेज पर अपनी शालीनता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि खाने की मेज पर अपनी शालीनता बनाए रखनी चाहिए। इतने बुरे तरीके से खाना शिष्टाचार के खिलाफ है। मोचेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पत्नी को मेज पर साथ नहीं बिठाते? जिस तरह से वो जल्दी जल्दी खा रही है, लगता तो ऐसा ही है। मैंने इतना ज्यादा नहीं खाया है। बस अब बहुत हुआ। अगर आप लोगों ने हमें यहाँ खाने पर हमारा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। अरे मोचेन भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुम तो इसे सच में दिल पर ले गए। हाँ मुचन, हम दोस्त जब साथ होते हैं तो बस ऐसे ही मजाक करते हैं। भाभी को बुरा नहीं लगा होगा ना? ये कैसा मजाक है? साफ दिख रहा है कि आप हमें नीचे दिखा रहे हैं। अरे मोचेन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बस बैठ जाओ, चलो सब मिलकर थोड़ा पीते हैं और आपस में मेल जोल बैठते हैं। झांग भाई तुम बताओ, है ना? देखा, छी मिंग ही समझदार है। प्रिय, हमें बैठ जाना चाहिए। अपनी इज्जत मत खराब करो। मैं भी देखती हूँ कि और क्या कर सकते हैं। हाँ, अब हुई ना बात। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। क्यों भाभी? सही कहा ना भाभी? बिल्कुल सही। हम इतने छोटे दिल के नहीं हैं। आप सब खाइए, जो दिल करे वो मंगवाइए। आज दावत हमारी तरफ से है। हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। जो पसंद हो वो मंगवा लो। देखिए, आखिर झांग भाई का दिल ही सबसे बड़ा है। देवियों और सज्जनों, मुझे माफ कीजिएगा, अभी एक सूचना मिली है। आप लोगों को जिवई पवेलियन कमरा खाली करना होगा। क्या? मुझे बहुत खेद है। क्या मैं आप लोगों को एक साधारण कमरे में भेज सकता हूँ? नहीं, तुम्हारे होटल का आखिर मतलब क्या है? हमने तो अभी खाना शुरू ही किया है। हाँ, ये सब क्या तरीका है? जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे कमरा खाली करवाने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा, मुझे ऊपर से आदेश मिला है। हमारे पास एक जिजीन पवेलियन के गोल्ड कार्ड सदस्य आए हैं। सिर्फ 50 लाख से ज्यादा का भुगतान करने वाले लोग ही गोल्ड कार्ड सदस्य बन सकते हैं। क्या हमें उन परिवार की ताकत से उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि मेरे पति की इज्जत बनी रहे? उन्हें जिवई पवेलियन कमरे में ही भोजन करने की आदत है। उनका दर्जा आपसे काफी ऊंचा है। असुविधा के लिए कृपया हमें क्षमा करें। अभी तो रौब जमाना शुरू ही किया था कि सब खराब हो गया। अब यह सच में शर्मिंदगी की बात है। वो एक क्या जांग भाई, क्या आंशिक ग्रुप की शाखा के मैनेजर नहीं है? फिर उनके पास गोल्ड कार्ड क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप गोल्ड कार्ड सदस्य भी नहीं है? मोचेन, तुम्हारी पत्नी के कहने का क्या मतलब है? हाँ, अगर फेयुए का परिवार नहीं होता तो क्या हम यहाँ खाना खाने आ पाते? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? माफ कीजिएगा, इसका वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो तो बस उत्सुकता में पूछ रही थी। क्या हम कोई दूसरा केबिन ले लें? हमें बेहद खेद है। आप सब कृपया इस तरफ आइए। जब हम यहाँ पहले आए हैं तो हमें क्यों जाना चाहिए? क्या तुमने अभी सुना नहीं? उस गोल्ड कार्ड सदस्य ने खास तौर पर इसी जिवई पवेलियन केबिन को मांगा है। चाहे वो कोई भी गोल्ड कार्ड सदस्य हो, पहले आओ पहले पाओ का नियम तो मानना ही होगा। एंड रोहवान, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तक तो तुम चुप थी, अब यहाँ अपनी काबिलियत क्यों दिखा रही हो? वो गोल्ड कार्ड सदस्य हैं और तुम क्या हो? बस करो, बहुत हुआ। तुम अब कम ही बोलो। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अपनी हैसियत तो देखो, क्या तुम में इतनी काबिलियत है? ठीक है, साधारण केबिन ही ले लेते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मोचेन की पत्नी इतनी मुसीबत खड़ी करेगी। एंड रोहवान, अगर तुम इसी जगह पे रुकना चाहती हो तो उनसे जाके बात करो ना।
उनसे कहो कि भैया जीवाई पवेलियन केबिन हमारे लिए छोड़े। अरे फे यूए, उसके साथ मजाक करना बंद करो। अगर उसने ये जिवई पवेलियन केबिन हासिल कर लिया तो समझो सूरज पश्चिम से निकल आया है। फिर तो सूरज पश्चिम से निकल आएगा। कैसी औरत है, कितने नखरे हैं इसके। अरे तुम रोज रोज इस बात पर क्यों आ जाती हो? अगर हम दूसरा कमरा ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं आ नहीं रही हूँ प्रिय, मुझे सच में लगता है कि हम इसी कमरे में रुक सकते हैं। जब तुम्हें इसी कमरे में रुकने का इतना शौक है तो जाकर खुद बात करो, देखते हैं वो तुम्हारी बात सुनते भी हैं या नहीं। हाँ, तुम खुद ही जाकर देखो ना। हे भगवान, कोई हमारे साथ इस कमरे के लिए बहस कर रहा है, तुम पहले इस मामले को सुलझाओ। मो चैन, तुम्हारी पत्नी को बही बही बातें करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। उसे लगता है कि वे जुवाई पवेलियन हमारे लिए छोड़ देंगे। शायद कोई बात हो, बस एक फोन करता हूँ। मैंने जीवाई पवेलियन के लिए बात कर ली है, वे थोड़ी देर में ये कमरा हमारे लिए छोड़ देंगे। देखो अभी भी फोन करने का नाटक कर रही है। सही कहा, जिसे पता नहीं होगा उसे लगेगा कि डिंगरकैन ग्रैंड होटल की मालकिन यही है। इसे तो पूरा भी शर्म नहीं आती। ये सच है या नहीं तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं रो हुआ, तुम्हें आज हो क्या गया है? क्या तुम मेरी बेइज्जती करा के ही दम लोगी? प्रिय, मैंने सच में सब तय कर लिया है। नमस्ते मालिक। ठीक है, ये महाशय आप लोगों के लिए जिवई पवेलियन छोड़ने को तैयार हैं। आप सभी के भोजन का अनुभव सुखद रहे। उन्होंने सच में हमारे लिए कमरा छोड़ दिया, सच में हमें दे दिया। क्या वाकई एनरोहुआन की वजह से ये सब हुआ है? असंभव, मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी बड़ी हैसियत है। मो चेन, तुम्हारी पत्नी तो बहुत कमाल की है, सच में उन लोगों से बात मनवा ली। उसकी क्या हैसियत है? ये शायद एक इत्तेफाक होगा। ये जरूर एक इत्तेफाक है। उम्मीद नहीं थी कि उसका दिखावा काम कर जाएगा। सोचा नहीं था कि एनरोहुआन की किस्मत इतनी अच्छी होगी। मुझे लगा था कि उसमें कितनी काबिलियत होगी। अपनी इस पत्नी को अब थोड़ा सबक सिखाना होगा। अच्छे काम में वक्त लगता है। चलो सब लोग खाना खाते हैं। सब लोग सुनिए, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि आप कियानशेंग ग्रुप के लोग हैं, इसलिए मुझसे बदतमीजी हो गई। यह जाम मैं पहले पीता हूँ। अरे वाह वाह, देखिए झांग भाई, जरा अपनी हैसियत तो देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक गोल्ड कार्ड मेंबर आपको इतनी इज्जत दे रहा है। वाकई आपने हमारा मान बढ़ा दिया। हाँ झांग भाई, इतनी कम उम्र में कियांगशिंग ग्रुप की शाखा के मार्केटिंग मैनेजर बन गए। लोग जरूर उनका शानदार भविष्य देख रहे हैं, इसीलिए चापलूसी करने आए हैं। सही कहा। तो ये सब झांग भाई की वजह से था। मो चेन की पत्नी ने तो हमें लगभग गुमराह ही कर दिया था। फे यूए, तुम्हारा पति बहुत काबिल है। इतने बड़े लोग भी उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। अरे यह तो छोटी सी बात है। देखो, असली ताकतवर इंसान कितना सादगी से रहता है, कुछ लोगों की तरह दिखावा नहीं करता। कौन दिखावा कर रहा है, ये बात किसी को अच्छे से पता है। एनरोहुआन, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? छोड़ो भी, अभी जो हुआ वो बस एक मामूली घटना थी। किसी को अपने दिल की बात अच्छे से पता है। एनरोहुआन, क्या तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती? आओ आओ, अभी जो हुआ वह बस एक छोटी सी बात थी। मैं आप सभी के लिए जाम उठाता हूँ, आप सभी अच्छे से खाइए और पीजिए। आओ। ठीक है। वो मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, मैं शौचालय जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, मैं भी वापस आता हूँ। झांग भाई, अब देखिए, आपने कितनी अच्छी पत्नी से शादी की है। सच में मुझे आपसे जलन हो रही है। आपकी शाओयुए भी कम नहीं है। अब जरा मोचेन को देखिए, शादी तो कर ली, पर यह ऐसी क्यों है? सही कहा, काम में मदद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर पति की पार्टी में आकर इस तरह बेइज्जती कराना। बिल्कुल। मैं कहती हूँ भाभी, हमेशा हाउसवाइफ बने रहने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम्हारे पति को तुम्हें कंपनी ले जाने में शर्म आती है? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाती हूँ। हाँ, फे यूए के पति, वो कियांशिंग ग्रुप की शाखा में मार्केटिंग मैनेजर हैं। अगर तुम उनसे विनती करो तो शायद वो तुम्हें कोई अच्छा पद दे दे। और अगर कुछ ना मिले तो हमारी कंपनी में शायद एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है, कोशिश करना चाहोगी? नहीं चाहिए, आपकी दया के लिए शुक्रिया, मेरी अपनी योजनाएं हैं। तुम्हारी क्या योजनाएं हो सकती हैं? घर पर नौकरानी बने रहना और पति के पैसों पर पलना। तुम क्या कर रही हो? खाना बहुत दूर है, हाथ नहीं पहुंच रहा। पति के पैसों पर पल रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? खाना बहुत दूर है, हाथ नहीं पहुंच रहा। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुम्हें जल्दी खाना खत्म करना चाहिए। खाकर यहाँ से जल्दी चली जाओ, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। अगर मोचेन की वजह से ना होता तो क्या तुम्हें लगता है
हम तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाते। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पति तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम देख सको कि तुम दूसरों से कितनी अलग हो। मैं एक घरेलू महिला हूँ, तो क्या मैं आप लोगों के साथ खाना खाने के लायक नहीं हूँ? मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं है। सच तो यह है कि तुम हमें पसंद नहीं हो। जरा खुद को तो देखो, सब्जी की टोकरी लेके पार्टी में आ गई हो। अगर तुम्हें खुद शर्म नहीं आती तो कम से कम अपने पति के बारे में तो सोचो। हाँ हाँ, बस करो पत्नी जी। अगर तुम और बोलोगी तो मैं यह खाना नहीं खा पाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे छोटे लोग कियानशिंग ग्रुप की शाखा के मैनेजर कैसे बन गए। तुमने किसे छोटा आदमी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जांग भाई को ऐसा कहने की? मुझे लगता है तुम अपनी सीमा भूल रही हो। तुम वाकई समझदार नहीं हो। अगर मोह चैन की वजह से ना होता। हाँ, सही कहा। अगर मेरे पति की वजह से ना होता तो मैं तुम जैसे बेकार लोगों के साथ खाना क्यों खाती? अगर मो चेन की वजह से न होता तो तुम हमारी बराबरी करने के लायक भी नहीं होती। अब मुझे समझ आया, तुमने आज मेरे पति को मुझे यहाँ लाने के लिए कहा ताकि तुम उनका मजाक उड़ा सको। मेरे पति के पास तुम जैसे दोस्त कैसे हो सकते हैं? आज सच में मेरी आंखें खुल गई। अपनी हद पार मत करो। क्या हुआ? अब तुम एक औरत पर हाथ उठाओगे? औरत पर हाथ उठाना किसी अच्छे मर्द की पहचान नहीं है। चाहे मेरे पति हाथ ना उठाएं, लेकिन मैं उठा सकती हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी को ज्यादा नहीं करना चाहिए। वह आखिरकार मोचेन की पत्नी है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आप लोगों को यकीन नहीं है? मेरा एक फोन कॉल आपकी नौकरी पूरी तरह से छीन सकता है और आप इस क्षेत्र में फिर कभी काम नहीं कर पाएंगे। अरे वाह प्रिय, ये हमें सड़क पर लाना चाहती है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये मोचेन की पत्नी खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है। मेरे पति अभी वापस आने वाले हैं। आज की इस बात को मैं ये मान सकती हूँ कि आप नशे में थे और इसे यहीं खत्म कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी ये खाना खा ले, वरना। तुम तो काफी जोश में आ रही हो, है ना? वाकई अपने पति से प्यार करने वाली एक अच्छी औरत है। अभी भी अपने पति की खुशी की बात कर रही है। वह है कौन? यह अच्छा है कि मैंने उसके सामने तुम्हारा अपमान नहीं किया। अपनी जबान पर लगाम दो। क्या मेरे पति के सामने अपमान करना काफी नहीं था? तुम तो वाकई अपने पति की बहुत तारीफ कर रही हो। सिर्फ एक मामूली सी कंपनी का छोटा सा मालिक, वह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? तुम हमें नौकरी से नहीं निकाल रही हो? एक को तो निकाल कर दिखाओ। सही कहा। बदतमीज लोगों का झुंड मुझे अकेली औरत को परेशान कर रहे हो। अब तुम बस देखते जाओ। हेलो, कियानशिंग ग्रुप के विभाग प्रबंधक को भी नौकरी से निकालो, जिसका नाम झांग युआन है, और चीमिंग नाम के किसी आदमी के बारे में पता करो। मैं चाहती हूँ कि वो भी बर्बाद हो जाए। ये किससे फोन कर रही है? कितनी बड़ी पहुंच है इसकी? देखो कैसे दिखावा कर रही है। हाँ, हम तो वाकई बहुत डर गए हैं। हाँ, हमें तो वाकई बहुत डर लग रहा है। प्रिया ये कह रही है कि ये हमारी कंपनी बर्बाद कर देगी। मैं तो वाकई बहुत घबरा गया। तो फिर तुम लोग अब मेरा इंतजार करना। अरे सबको क्या हुआ? मोचेन, तुम्हारी पत्नी कह रही है कि वह हमें सड़क पर ले आएगी। ये तो बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। मोचेन, मैंने तुम्हारा मान रखा और तुम्हारी पत्नी को खाने पर बुलाया, लेकिन इसे तुम्हारा मान रखने की कोई फिक्र नहीं है। यह सब किस तरह की बातें कर रही है? प्रिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं। बस करो एन रोहुआन, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने लाया हूँ। तुम ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? ये सब मेरे दोस्त हैं, तुम उनसे बहस क्यों कर रही हो? प्रिया, मैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आपकी गाड़ी ने दूसरी गाड़ियों का रास्ता रोक रखा है। कृपया अपनी गाड़ी वहां से हटा लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। प्रिय, मैं जरा गाड़ी हटाकर आता हूँ। प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, अब हमें चलना चाहिए। मोचेन, मुझे लगता है जाने से पहले तुम्हारी पत्नी को रुककर माफी मांग लेनी चाहिए। माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए, है ना? मैं रुओ हुआंग को जानता हूँ, वह आसानी से झगड़ा नहीं करती और कम से कम लोगों से तमीज से बात करना तो उसे आता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें तमीज नहीं है और हम जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं? मोचेन, क्या तुम इस एक औरत की खातिर हमारे भाइयों जैसे रिश्ते में दरार डालोगे? इसके जैसी औरतें तो सड़कों पर कहीं भी मिल जाएंगी। उस जैसी औरतें सड़कों पर बहुत मिल जाती हैं। अरे तुम लोग। बहुत बुरा हुआ। शाओ शुआन मुसीबत में पड़ गया है। क्या आप में से कोई मदद कर सकता है? क्या बात है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? वो तो बस नीचे गाड़ी हटाने गया था ना, तो फिर मुसीबत कैसे हो गई? सच में मुसीबत हो गई है। मैं अभी अपने पतिदेव के साथ नीचे गाड़ी हटाने गई थी, गलती से दूसरी गाड़ी से टकरा गई और उस गाड़ी के मालिक ने हमसे $5 लाख मांगे हैं। शाओ शुआन तैयार नहीं हुआ तो उस मालिक के साथ उसकी बहस हो गई।
और फिर उस आदमी ने मेरे पतिदेव पर हाथ उठा दिया। अगर मैं तेजी से नहीं भागती तो मुझे भी चोट पहुंचाते। आज के कानून व्यवस्था वाले समाज में भी कोई इतना निडर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पहले कानून की मदद लेनी चाहिए। अरे नहीं, शाओ शुआन ने अभी शराब पी रखी है। नशे में गाड़ी हटाना भी तो गलत है ना। ऐसे में अगर हम कानून के पास गए तो गलती हमारी ही मानी जाएगी। और वे लोग भी काफी पहुंच वाले लग रहे हैं। क्या आप में से कोई मदद कर सकता है? क्या आप किसी को जानते हैं? हम में से सबसे प्रभावशाली तो यकीनन झांग भाई ही है ना झांग भाई? झांग भाई, अगर आप बीच में आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए। ऐसी छोटी बात झांग भाई के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या ये बहुत आसान काम नहीं है? अरे प्रिया, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसे शार्क भाई कहते हैं? वो यहाँ का बड़ा आदमी है। क्यों ना तुम कोशिश करके देखो। आखिरकार इस मैच पर सिर्फ तुम ही सबसे काबिल हो। ठीक है, तो चलो चलकर देखते हैं। देख लेना, अगर झांग भाई साथ है तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं, वह कियानशेंग ग्रुप की शाखा का जनरल मैनेजर है, उसका यह रुतबा ऐसे ही नहीं बना है झांग भाई। हाँ, मैं उतना भी काबिल नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो। तुम तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। बस मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। चलो देखते हैं कि क्या समाधान हो सकता है। चलो चलकर देखते हैं, हमें देखना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, $5 लाख में एक भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी गाड़ी खराब कर दूंगा। बड़े भाई, मेरे पास $5 लाख कहाँ से आएंगे? और यह तो बस एक मामूली खरोंच है। क्यों ना मैं तुम्हें $50,000 दे दूं और इस बात को यहीं खत्म करें। $50,000? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम कौन हो? मैं कियानशेंग ग्रुप का मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तुम लोगों का यह बर्ताव बहुत गलत है। मेरे दोस्त ने आपकी गाड़ी पर बस थोड़ी सी खरोंच मारी है, जिसकी मरम्मत का खर्च बस कुछ $1,000 ही होगा। आप $5 लाख मांग रहे हैं। यह तो सरासर गलत काम है। इसने कहा कि हम गलत कर रहे हैं। हम तो ऐसा ही करेंगे। तुम क्या कर लोगे? जब तुम किसी बड़े ग्रुप के हम पैसे मांग रहे हैं तो क्या हुआ? जब तुम किसी बड़े ग्रुप के हो तो मुझे थोड़ा सम्मान तो देना ही चाहिए, है ना? $10 लाख। क्या $10 लाख? अगर तुम आज ये $10 लाख नहीं दे पाए तो देखते हैं तुम यहाँ से कैसे जा पाते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतनी मूर्खता मत करो। इस जगह पर मैं कुछ रसूखदार लोगों को जानता हूँ। हमें ही डरा रहे हो। जब तुम किसी को जानते हो तो उसे बुलाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस इलाके का जो बड़ा आदमी है वो शार्क भाई मेरा पक्का दोस्त है। मैं कहता हूँ कि चुपचाप माफी मांग लो, वरना जब वो आएगा तो तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। कियांग भाई, अगर ये शार्क भाई को जानता है तो हम क्या करेंगे? चूंकि यह शार्क भाई को जानता है तो हमें थोड़ा सम्मान तो देना ही चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शार्क भाई बस आता ही होगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि $2 लाख का हर्जाना भरो, वरना उसके आने के बाद $2 लाख से बात नहीं सुलझेगी। झांग भाई, तुम बस देखते जाओ। झांग भाई, क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की? इतनी बड़ी हिम्मत? उन कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया है। मैंने उन्हें शार्क भाई का नाम बताया, लेकिन वे डरे नहीं। बात को थार को 2 बाजार भूत को थार को 2 बाजार भूत को 2 बाजार भूत को बाजार भूत को बाजार भूत को गा थार को बोदो बाजार भूत को नो नहीं ही है, बल्कि उन्होंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। कहना पड़ेगा ये झांग युआन काफी प्रभावशाली है। एक फोन से सारा काम हल कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता प्रिय। उन बदमाशों को देखो, उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं है। मुझे लगता है कि झांग युआन मुश्किल में पड़ गया है। एनरो हुआन, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ जलन मत दिखाओ। मेरे पति जिस शार्क भाई को जानते हैं वो बहुत कड़क इंसान माना जाता है। अब तुम बस देखते जाओ। बिल्कुल सही। मुश्किल आने पर तुम्हारा परिवार मदद नहीं करता और पीछे छिपना तो कोई तुमसे सीखे। परेशानी हुई तो तुम्हारे परिवार ने मदद नहीं की, पीछे छिप गए वो तो ठीक था। अब जब फेई यूए का परिवार नाम कमा रहा है तो तुम यहाँ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। वाकई बहुत बेशर्म हो। क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता? ये गलत कैसे हुआ? ये तो साफ तौर पर घटिया बात है। तुम्हारा परिवार भी तो पीछे ही छिपा था। तुम बस करो, कम बोला करो। चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। अरे देखो, वो इधर ही आ रहा है। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो अब यह $2 लाख से नहीं सुलझेगा। बिल्कुल सही। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इसे $5 लाख देकर भी नहीं सुलझाया जा सकता। शाह भाई, तुमने देखा, यह आदमी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहा है। कियांग भाई, श्याओ शाह, सुना है आजकल तुम यहाँ बहुत हवा में उठ रहे हो। श्याओ शाह। कियांग भाई, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं तो बस उसे बेवकूफ बना रहा था। आपके सामने मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? शाह भाई,
यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह कियांग भाई हैं, यह मेरे बॉस हैं। हे भगवान, ये क्या माजरा है? अब क्या होगा? लगता है झांग युआन और फे यूए ने मुसीबत मोल ले ली है। सुना है तुम बहुत अकड़ दिखा रहे हो और तुम मुझे सबक सिखाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, यह तो गलतफहमी है। कियांग भाई, अगर मुझे पहले पता होता कि आप कियांग भाई हैं, तो मैं कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करता। कियांग भाई, मैं आपको $5 लाख अभी भेजता हूँ। चलिए हम दोस्त बन जाते हैं। मैं आपको $5 लाख भेज दूंगा। चलिए हम दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाएं, तो अब यह रकम बदल गई है। समझ गया। आप कोई रकम बताइए। $2 मिलियन। लगता है यह लड़का इतना भी बेवकूफ नहीं है। आखिरकार एक बार तो इसने अक्लमंदी दिखाई। $2 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने पतिदेव को दिखावा नहीं करने देती। फे यूए, तुम्हारे पति ने अपना नाम सबको बता दिया है। मुझे लगता है कि कियांग भाई के ये लोग उसे सबक सिखाने के लिए जरूर आएंगे। शाओ यूए, तुम उन्हें पैसे दे ही दो। मुझे लगता है कि उनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कियांग भाई, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। क्या आप थोड़ी ढील दे सकते हैं? $6 लाख चलेंगे? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारे ये जो आसपास के दोस्त हैं, क्या वे थोड़ी मदद नहीं कर सकते? पतिदेव, अब हम क्या करेंगे? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे दिखावा करने को कहा। अरे तुम सब वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? हर कोई थोड़े थोड़े पैसे जमा करो और कियांग भाई के लिए $2 मिलियन इकट्ठे करो। हम पैसे क्यों जमा करें? ये तो बहुत अजीब बात है। ये मुसीबत तुमने खुद दिखावा करके मोल ली है, इसमें हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल सही। वैसे भी मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं नहीं दूंगा। क्या झांग भाई हर साल लाखों डॉलर नहीं कमाता? और क्या वो $10 मिलियन के घर में नहीं रहता? $2 मिलियन उसके लिए क्या मामूली बात नहीं है? क्या तुम $10 मिलियन के घर में रहते हो? $2 मिलियन तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है ना? अभी जो मेरी चापलूसी कर रहे थे, अब तुम लोग। मैं तुम लोगों को 1 मिनट का समय और देता हूँ। अगर ये $2 मिलियन नहीं मिले तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। मैं $1 लाख दे सकता हूँ। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं भी $1 लाख दे सकता हूँ। ये तो काफी नहीं है। ये शाओ शुआन एक अच्छा इंसान लगता है। इसने अभी मेरा साथ दिया था। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास एक तरीका है। एंड्रू ओहान, तुम्हारे पास क्या तरीका हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या तरीका है? मैं $2 मिलियन दे सकती हूँ। क्या तुम देख नहीं रही कि अभी क्या हालत है? अभी भी दिखावा कर रही हो। तुम्हारे पास $2 मिलियन कहाँ से आए? क्या तुम पागल हो गई और वो हुआ? तुम्हारे पास $2 मिलियन कहाँ से आएंगे? क्या तुम नहीं जानती कि ये लोग कौन है? पतिदेव, आप चिंता मत कीजिए। मैं $2 मिलियन दे सकती हूँ। इस बार मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। एंड्रू हुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने झांग युआन की हालत नहीं देखी? मुझे लगता है कि यह पागल नहीं है, बल्कि बेवकूफ है। ऐसी पत्नी से शादी कर ली। क्या हुआ? इतने सारे मर्दों के बीच एक औरत को भेजा है। मैं उसकी दोस्त हूँ। थोड़ा रहम दिखाना ही बेहतर होता है। नहीं कियांग भाई, मैं इसे नहीं जानता। ये जो भी कर रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कियांग भाई। हाँ बिल्कुल, हम इसे नहीं जानते। वह मेरी दोस्त है। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी उस गलती की वजह से मैं तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत नहीं करूंगा? मैंने अब मन बना लिया है। चलो हम न्याय मंत्रालय के पास चलते हैं। वे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। चलिए न्याय मंत्रालय के पास चलते हैं। वे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। जरूरत नहीं है, मेरे पास $20 लाख है। सिर्फ तुम्हारे पास? कौन है वह जिसकी कियानशेंग ग्रुप के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत हुई? अब तुम कौन हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अन्न परिवार के मुख्य प्रबंधक। ये अन्न यहाँ मौजूद है। वही तो है जो कियानशेंग ग्रुप को संभालता है, बटलरान। वो यहाँ क्या कर रहा है? वो कियानशेंग ग्रुप का ही आदमी है। वो निश्चित रूप से मेरे पति की मदद करेगा। अन्न प्रबंधक, क्या आप ही हैं? क्या आप डर लग रहा है? बटलरान, तुम यहाँ कैसे आए? मिस, मैं अभी ग्रुप के होटल में पहुंचा था। यहाँ मुआयना करने आया हूँ। मोचेन, क्या तुम्हारी पत्नी बटलर को जानती है? शायद नहीं। वो इतने बड़े आदमी को कैसे जान सकती है? तो फिर वे आपस में बात क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि वो बताना चाहती हो कि क्या हुआ था। अरे सुनिए प्रबंधक, मुझे नहीं पता था कि वे आपके दोस्त हैं। अगर मुझे पता होता तो मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे। तुम होते कौन हो? मुझसे यानी कियांग भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शेन यी, इसे मजा चखाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो। शेन यी, इसे सबक सिखाओ। तुम अपनी जुबान बंद रखो। अगर तुम खुद को खत्म करना चाहते हो तो करो, मुझे इसमें मत फंसाओ। बटलर आन,
यह बात मैंने उसे कहने के लिए नहीं कही थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा आपके लिए बहुत सम्मान है। कौन नहीं जानता कि आप हमारे शहर की कितनी जानी मानी हस्ती हैं। बटलरान, मुझसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। बस करो, मेरी चापलूसी मत करो, इस मामले को खत्म करो। इसे खत्म करना ही होगा। बटलरान, चूंकि ये सब आपके दोस्त हैं, तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। आपका क्या ख्याल है? लगता है तुमने अभी तक मुझे गंभीरता से नहीं लिया है। बटलरॉन, आप बताइए क्या करना है। मैं आपकी हर बात मानूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मानूंगा। तुमने मेरे दोस्त का ये हाल कर दिया है, अब बताओ क्या किया जाए। अरे देखिए मेरे दिमाग को क्या हो गया था। बटलरॉन, हर्जाना दूंगा, हर्जाना दूंगा। बटलर एन, आप बताइए कितने पैसे देने होंगे, मैं जरूर हर्जाना दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद अस्पताल चले जाएंगे। अरे ठीक है बटलरॉन, अब आप बताइए। इसे लात मारो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने चालाकी करने की हिम्मत की। बटलरॉन, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। बड़े भाई, आप कोई कीमत बताइए, मैं आपको हर्जाना दे दूंगा। साफ साफ बताओ कि कितना हर्जाना देना चाहते हो। शायद $1,00,000। छोड़ो, $20,000 ही काफी हैं। तो फिर $5,00,000 कर देते हैं। 1 मिनट के अंदर पैसे भेज दो। उसने तो कहा था। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। बटलरॉन, मैं अपनी कंपनी का विभाग प्रबंधक हूँ। मुझ पर अभी हाथ उठाया गया है। क्या मुझे भी इलाज के लिए कुछ पैसे नहीं मिलने चाहिए? तुम शाखा प्रबंधक हो? जी हाँ बटलरॉन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका बहुत नाम सुना है। बटलरॉन वो मेरा दोस्त नहीं है। जांग युआन, मैं अभी घोषणा करता हूँ कि तुम्हें मार्केटिंग मैनेजर के पद से हटाया जाता है। आज के बाद तुम इस क्षेत्र में कदम नहीं रखोगे। बटलरॉन, प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों में से ची मिंग कौन है? मैं हूँ। ची मिंग, तुम्हारी कंपनी के टैक्स चोरी के सबूत न्याय मंत्रालय को दे दिए गए हैं। मुबारक हो, तुम बर्बाद हो गए हो। क्या? कोई है? इस मतलबी इंसान को यहाँ से बाहर ले जाओ, दफा हो जाओ। मिस, आन परिवार वापस चलने की बात ये बाद में देखेंगे, तुम अभी जाओ। जी मिस। हेलो, क्या परिवार पर मुसीबत आई है? ठीक है, मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। एन रुओ आन एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। कितनी लापरवाह हो। माफ करना माँ, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। मुझे माँ मत बुलाओ, बिल्कुल बुद्धू हो। जल्दी यहाँ आओ और मेरे पैरों का पानी फेंक दो। जी जी, आई। ये पैर पोंछने वाला तौलिया जाकर धो दो, और यह जैकेट भी। माँ, क्या आप हर बार इसे मुझ पर फेंकना बंद नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी सास हूँ। अगर अपनी बहू से काम करने को कह दिया तो क्या तुम्हें बुरा लग गया? बहस बहुत करती हो। ये तो मुझ पर हाथ उठाना चाहती है। नहीं माँ, मैं तो बस। बेटा, बहू अपनी सास को मारना चाहती है। बेटे, बहू अपनी सास पर हाथ उठाना चाहती है। क्या हुआ? वह मुझे सबक सिखाना चाहती है। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कपड़े धोने के लिए ले जा रही थी। तुम अब भी मुझसे जबान लड़ा रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हें अलग कर दूं? माँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरा सम्मान करें। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने दिल में मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। तुम जैसी एक गरीब गांव की लड़की को सम्मान की क्या जरूरत है? चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहू मान लूं? यह कभी नहीं होगा। बस भी करो, रोहुआ, तुम मेरी माँ के साथ थोड़ा समझौता कर लो। और माँ, आप भी अब रोहुआ की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। आप दोनों की इन छोटी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। याओ चेन, हमारे मो परिवार पर जो संकट आया है, उसके लिए हमें $2 करोड़ की सख्त जरूरत है। क्या किसी ने कोई रास्ता सोचा है? वो यूनमिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप बाल्किन ने कहा है कि अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो वो हमें $2 करोड़ देने को तैयार है। क्या? शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा है। क्या वह यूनमिंग फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी की जनरल मैनेजर है? वही बूढ़ी और बुरी दिखने वाली प्रेसिडेंट लियू? हाँ। क्या दादाजी सच में चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो?
दादाजी, क्या सच में तुम्हारी शादी उससे करा रहे हैं? मुझे शुरुआत में ही तुम्हारी शादी इस एन रोहुआन से करने के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। अगर तुम किसी छोटे ग्रुप के मालिक की बेटी से भी शादी करते तो भी हालत वैसी नहीं होती जैसी अब उसकी है। वह किसी भी काम में जरा सी भी मदद नहीं कर पाती है ना। अब वह तुम्हारी शादी किसी उम्रदराज औरत से कराना चाहते हैं। दादाजी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, ये पक्का नहीं है। क्या सच में? शायद अरे तुम चुप कर बातें सुनना बंद करो, जल्दी जाओ और जाकर कपड़े धो। अभी भी वहीं क्यों खड़ी हो? क्या सुनाई नहीं दिया? जल्दी जाकर कपड़े धो लो। रोहुआ, तुम यहाँ वहां क्यों भाग रही हो? एने रोहुआन, तुम पूरे दिन कोई ढंग का काम नहीं करती, यहाँ फालतू में क्या भटक रही हो? मामा, दादाजी ने हमें परिवार की बैठक के लिए बुलाया है ताकि इस संकट का कोई हल निकाला जा सके। ये दादाजी भी, कहीं वो सच में तुम्हें उस उम्र दराज औरत से शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं करेंगे? पता नहीं, चलिए चलकर देखते हैं। चलो। मैं अपने पति की शादी किसी और औरत से नहीं होने दे सकती। क्या सब लोग आ गए हैं? आज मैंने आप सबको यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि हम इस पारिवारिक संकट से निकलने पर चर्चा कर सकें। दादाजी, क्या यूनमेंग ग्रुप प्रेसिडेंट लियू ने नहीं कहा था अगर मंझले भाई उनसे शादी कर लें तो वह हमें मो परिवार $2 करोड़ दे देंगी? तो इसका मतलब है कि अगर मो चेन ने प्रेसिडेंट लियू से शादी कर ली तो हमारी सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी। तुम राग कम बोलो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा भाई उस बूढ़ी औरत से शादी करे? माँ, पिताजी, वह यूनमिंग फिल्म्स प्रेसिडेंट लियो, वह बहुत ही बूढ़ी और बदसूरत है। आप श्याओ चेन की शादी उससे कराने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अरे चाची, तुम सच में कितनी नासमझ हो। भले ही वह प्रेसिडेंट लियू थोड़ी उम्रदराज और बदसूरत है, लेकिन वह बहुत अमीर और ताकतवर भी तो है। अगर वह इतनी ही अच्छी है तो तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने तो खास तौर पर मेरे मंझले भाई को ही चुना है। पिताजी, हमारे मो परिवार में सिर्फ मो चेन ही अकेला मर्द नहीं है। अगर बाकी लोग राजी हो जाएं, तो प्रेसिडेंट लियू की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। मो फान, मो फेंग, मो चेन, अभी हमारा परिवार बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। तुम सब में से अगर कोई भी शादी कर ले यूनमेंग फिल्म्स की प्रेसिडेंट लियू से तो हमें व्यापार के लिए $2 करोड़ मिल सकते हैं और परिवार का ये संकट खत्म हो जाएगा। तुम में से कौन ये त्याग करने को तैयार है? तुम में से कौन बलिदान देने के लिए तैयार है? अरे दादाजी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप लोग तो जानते ही हैं, मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर मैं अभी ऐसा करूंगा तो यह बहुत अमानवीय लगेगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दादाजी, मैं भी परिवार के लिए बलिदान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी की अभी शादी हुई है। क्या आप हमें अलग करना चाहते हैं? इसलिए मो चेन, तुम मना तो नहीं करोगे ना? नहीं। हाँ, यूनमेंग ग्रुप इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कियानशिंग ग्रुप की सबसे मशहूर फिल्म कंपनी है। यह जो प्रेसिडेंट लियू है, हम उनसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। कियानशिंग ग्रुप, क्या ये वही कंपनी नहीं है जो मेरी दादी मुझे देने वाली थी? पिताजी, हमारे शियाओ चेन की भी शादी हो चुकी है। 2 दिनों में उनकी शादी की 3री सालगिरह है। क्या आप इस मौके पर उनका रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं? चाची, तुमने कब से एन रोहुआन को हमारे मो परिवार की बहू मान लिया? हाँ माँ, क्या आप हमेशा उसे एक नौकरानी की तरह नहीं समझती थी? क्या हुआ अचानक इस बहू को स्वीकार कर लिया? क्या आप उसे हमेशा एक नौकरानी की तरह नहीं समझती थी? क्यों अचानक आपने इस बहू को स्वीकार कर लिया? माँ, मैं तो कहता हूं कि मो चेन इतने काबिल हैं कि एन रोहुआन के साथ रहना उनके लिए एक बड़ा समझौता है। प्रेसिडेंट लियू सड़क पर मिलने वाली आम एन रोहुआन से 100 गुना बेहतर है ना? सही कहा चाची, यह तो एक साथ 2 फायदे वाली बात है। क्यों, आप सब क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। शियाओ चेन, तुम अब भी क्यों चुप हो?
मुझे लगता है कि बाकी सब सही कह रहे हैं। भले ही वह प्रेसिडेंट ल्यूस थोड़ी उम्र दराज और बदसूरत है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली और अमीर है। मो चेन, मो परिवार की संतान होने के नाते जब परिवार पर मुसीबत आई है और ऊपर से उस प्रेसिडेंट लियू ने सिर्फ तुमसे ही शादी करने के लिए कहा है, तो क्या तुम हमें इस मुश्किल में अकेला छोड़ दोगे? मैं नहीं। मुझे ये मंजूर नहीं है। एन रुओ हुआन, क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। यह हमारे मो परिवार की मीटिंग है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? रोहुआ, तुम यहाँ कैसे आई? प्रियो। एन रोहुआन, तुम अब अपनी हदें पार कर रही हो। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? दादाजी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप और सब लोग मोचेन को किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे ये मंजूर नहीं है। क्या मैंने सही सुना? तुम्हें मंजूर नहीं है? तुम, जिसे हमारे मो परिवार ने बहू तक नहीं माना, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम कहो कि तुम्हें मंजूर नहीं है? एन रोहुआन, तुम हमारे मो परिवार में शादी करके आई हो। हमेशा हमारा ही खाया है, हमारा ही पिया है। 3 साल से तुम्हें पाल रहे हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम कहो कि तुम्हें मंजूर नहीं है? मैं $2 करोड़ दे सकती हूँ मो परिवार को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने के लिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि $2 करोड़ क्या होते हैं? क्या मैंने सही सुना? सिर्फ तुम? $2 करोड़? चाची, परिवार मुसीबत में है। कहीं तुम्हारे परिवार ने पैसे छिपा तो नहीं रखे हैं? एन रोहुआन, तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? एन रोहुआन, तुम कहाँ से पैसे लाओगी? तुम तो बस माँ और मो चेन को मजबूर कर रही हो कि वो $2 करोड़ निकालें। किसी काम में मदद तो कर नहीं सकती, बस मेरी मुश्किलें बढ़ाना जानती हो। मेरे घर में तुम जैसी बहू है, ये मेरी बदकिस्मती है। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। प्रिया, मैं सच में $2 करोड़ दे सकती हूँ। बस बहुत हुआ। दूसरे भैया, मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था तुम्हारी पत्नी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है। ऐसी पत्नी का होना हमारे मो परिवार के लिए सच में शर्म की बात है। शायद इसे पता है कि इसे घर से निकाला जाने वाला है, इसलिए यह आखिरी कोशिश कर रही है। अरे बस करो, अब सब लड़ना बंद करो। बस बहुत हुआ, अब चिल्लाना बंद करो। दादाजी, मैं प्रेसिडेंट लियू से शादी करने के लिए तैयार हूं। प्रिया, मैं सच में $20 मिलियन ला सकती हूँ। मैं तुम्हें उस औरत से शादी कभी नहीं करने दूंगी। एन रोहुआन, घर पर अपनी दाई का काम ठीक से करने के बजाय तुम बैंक में क्या कर रही हो? मोफेंग, आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूँ, जरा सम्मान से बात करो। तुम जल्द ही हमारे मो परिवार की ठुकराई हुई औरत बनने वाली हो, तो तुम्हारा सम्मान करने का क्या मतलब है? डार्लिंग, क्या यही तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है जिसके बारे में तुमने बताया था? यह तो वाकई बहुत शर्मनाक है। अरे यह तो कुछ भी नहीं है, जरा इसे देखो। इसके कपड़े ऊपर से नीचे तक मिलाकर $100 के भी नहीं होंगे। अगर मैं इसकी जगह होती तो बाहर निकलने में भी शर्म महसूस करती। और ये कौन है? मैं और मेरी सेक्रेटरी बैंक में कुछ काम से आए हैं। क्यों एन रोहुआन, क्या तुम्हें मेरे काम में दखल देने की जरूरत है? यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डार्लिंग, कहीं उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर उसने किसी को बता दिया तो? डरने की क्या बात है, चलो देखते हैं यह गरीब बैंक में क्या करने आई है। नमस्ते मैम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं कुछ पैसे निकालने आई हूँ। ठीक है, कृपया यहाँ से नंबर लें और इंतजार करें। एन रोहुआन, तुम यहाँ कौन से पैसे निकालने आई हो? कहीं तुमने चाची के पैसे तो नहीं चुराए? मैं अपने खुद के पैसे निकाल रही हूँ। यहाँ वीआईपी लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है ना? जी हाँ, वीआईपी ग्राहकों को कतार में लगने की जरूरत नहीं होती। क्या आप एक वीआईपी ग्राहक हैं? अरे सुंदर लड़की, अरे मिस, तुम्हारी कैसी नजर है? जहां तक मुझे पता है इस बैंक का वीआईपी बनने के लिए $50 लाख से ज्यादा जमा होने चाहिए। क्या वह वैसी लगती है? हाँ, इसकी ये हालत तो देखो। क्या यह $50 लाख वाली लगती है? मैडम, यह एक बैंक है, सर्कस नहीं। कृपया मजाक न करें। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपके बैंक की वीआईपी हूँ, और वो भी सुप्रीम वीआईपी। मैडम, हमारे बैंक में ऐसा कोई सुप्रीम वीआईपी नहीं होता। कृपया हमारे काम में दखल न दें, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तुम्हारा पद बहुत छोटा है, तुमने इसे नहीं देखा होगा। अपने मैनेजर को मेरे पास बुलाओ। अरे मैं कहती हूँ, तुम लोग किसी को उसके कपड़ों से कैसे परख सकते हो?
इसके कपड़े सच में थोड़े पुराने और बेकार हैं, हमारे घर के पोंछे से भी ज्यादा गंदे हैं। लेकिन हो सकता है कि वह बहुत अमीर हो और जानबूझकर गरीबी का अनुभव कर रही हो। एनरुओ हुआन, एक काम करते हैं, जब तुम कह रही हो कि तुम इस बैंक की सुप्रीम वीआईपी हो, तो तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड तो होगा ही। मेरे पास अभी है। एनरुओ हुआन, तुमने इसे किस सड़क के किनारे से यूं ही उठा लिया है और उसे वीआईपी कार्ड बताने की हिम्मत कर रही हो? ध्यान से देखो, यह होता है इस बैंक का असली वीआईपी कार्ड। हर कार्ड का अपना एक नंबर होता है जिसे कोई नकली नहीं बना सकता। तुम एक गंगवार हो। वैसे मिस, तुम भी इस बैंक के वीआईपी कर्मचारी हो। जरा देखो तो, क्या यह वीआईपी कार्ड है? बिल्कुल नहीं, हमारे बैंक का वीआईपी कार्ड इतना घटिया नहीं होता। हमारे बैंक के वाइप इतने घटिया स्तर के नहीं होते। मैं तुम्हारे बैंक की सुप्रीम वाइफ हूँ। तुमने इससे पहले नहीं देखा, ये सामान्य बात है। सुप्रीम गोल्ड कार्ड? तुम वाकई में बहुत मूर्ख हो। छोड़ो कि इस बैंक में कोई सुप्रीम गोल्ड कार्ड नहीं है। अगर होता भी तो क्या वह तुम्हारी हैसियत की बात थी? तुमने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जानकारी ना हो तो कम बोला करो, वरना तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। अरे एनरुओ हुआन, ऐसा करते हैं, जब तुम इस बात पर अड़ी हो कि यह तुम्हारा सुप्रीम विप गोल्ड कार्ड है, तो अगर तुम्हारी यह बात सच निकली तो मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा और तुम्हें 3 बार दादी कहूंगा। और अगर यह नहीं है तो तुम मुझे 10 बार दादाजी कहोगी। मेरे पास तुम्हारे साथ इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। क्यों, डर गई क्या? मुझे डर है कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगे। अरे यह तो बहुत बड़ा मजाक है। मैं अपनी बात से मुकरूंगा। मैं आज अपनी बात यहाँ साफ कर देता हूँ। अगर तुम्हारा यह कार्ड सुप्रीम विप गोल्ड कार्ड निकला तो मैं झुककर माफी मांगूंगा और तुम्हें 3 बार दादी कहूंगा। बाद में पछताना मत। बकवास बंद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे साबित करती हो, अपने इस विप गोल्ड कार्ड को। यहाँ क्या मामला है? मैनेजर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यहाँ कोई बेवजह हंगामा कर रहा है, एक बेकार सा कार्ड लेकर जबरदस्ती कह रही है कि यह सुप्रीम विप कार्ड है। यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। सुप्रीम विप? हाँ मैनेजर, यही वह व्यक्ति है जो हंगामा कर रही है, हमारे काम में बाधा डाल रही है। सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर इसे बाहर निकलवा दीजिए। क्या तुम्हारा बैंक अपने सुप्रीम वाईपी ग्राहकों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है? चुप हो जाओ। क्या तुम काम नहीं करना चाहते? अंधे हो क्या? ये हमारे बैंक की सबसे खास वीआईपी ग्राहक हैं। मैम नमस्ते, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हमारी लापरवाही के लिए हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपको तुरंत नहीं पहचाना। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं खुद आपका काम करूंगा। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? आपके बैंक में ये खास वीआईपी गोल्ड कार्ड कब से आ गया? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? हमारे बैंक के इस खास वीआईपी दर्जे के लिए बहुत ऊंची शर्तें हैं। सबसे पहले इस कार्ड को शुरू करने के लिए 10 अरब डॉलर की जरूरत होती है और ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, इसलिए आम लोगों को इसके बारे में पता न होना सामान्य है। आपके सामने खड़ी ये महिला हमारे बैंक की सबसे खास वीआईपी ग्राहक है। मुफिंग, अब अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन एक परिवार होने के नाते मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी और न ही तुम्हें झुककर मुझे दादी बुलाने की जरूरत है। लेकिन आगे से मेरा सम्मान करना सीख लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। चाची के पास ये कार्ड कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा ये कार्ड जरूर नकली है, तुम बस देखती जाओ। आप इस तरफ आइए। प्रिया, क्या आपको भूख लगी है? अब क्या खाना चाहेंगे? मैं रात को आपके लिए बना दूंगी। हुआ, लगता है इस बार मैं प्रेसिडेंट लियू से बच नहीं पाऊंगा। ऐसा करो, तुम हस्ताक्षर कर दो। प्रिया, आपको उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 2 करोड़ डॉलर है। इस कार्ड में 2 करोड़ डॉलर है। एन रुओ हुआन, वो जो मैं तुम्हें रोज $100 देता हूँ, उसे तुम कब तक जमा करती रहोगी कि 2 करोड़ डॉलर जमा हो जाए? इस कार्ड में सच में 2 करोड़ डॉलर है। यकीन नहीं आता तो कल मेरे साथ बैंक चलना। बस बहुत हुआ। एन रुओ हुआन, वैसे भी तुम्हें हमेशा लगता था कि इस घर में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा ही है, अब तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये लो, इसे पकड़ो। मैं अपने पति की शादी किसी और औरत से कभी नहीं होने दूंगी। सुनो, क्या तुम खाली हो? हमें मिलना चाहिए। मिस, इस बार आपका यहाँ आना। मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में मिस? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक शर्त है।
मुझे चाहिए कि दादी मुझे यूनिमेंग फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी दे दे। मिस, यूनमेंग फिल्म्स की तो बात ही छोड़िए, पूरा कियानशेंग ग्रुप आपका ही है। आप पद संभालने कब आ रही हैं? मैं यहाँ आपके लिए तुरंत इंतजाम कर देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके। ठीक है मिस, तो मैं यूनमेंग मैनेजर को सूचित कर देता हूँ कि वो कल आपका स्वागत करे। किसकी ये बेकार साइकिल यहाँ खड़ी है? मेरी कार पर पूरी खरोंच लगा दी। निदेशक जियांग, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम किस तरह के गार्ड हो? क्या यह पार्किंग की जगह है? मेरी कार पर खरोंच लगा दी है, इसे ठीक कराने में कई हजार डॉलर लगेंगे। यह तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर है। मुझे माफ कर दीजिए, ये किसकी साइकिल है? जल्दी अपनी साइकिल यहाँ से हटाओ। मेरी है। तुम्हें यहाँ साइकिल खड़ी करने किसने दी? किसने कहा कि यहाँ साइकिल खड़ी नहीं कर सकते? क्या यहाँ और साइकिलें खड़ी नहीं है? मैंने कह दिया कि यहाँ साइकिल खड़ी नहीं होगी। तुमने कहा? क्या तुम यूनिमेंग फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी के मालिक हो? मैं यूनमिंग फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी का HR मैनेजर हूँ, जियांग हाई। मैंने कह दिया कि यहाँ पार्किंग मना है तो मतलब मना है। अब तुम्हारी साइकिल की वजह से मेरी कार खराब हो गई है। मरम्मत का खर्चा $50,000 है, जल्दी हर्जाना भरो। 50,000? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिली। मैं बहुत उदार हूँ, इसलिए सिर्फ $50,000 मांग रहा हूँ, जल्दी पैसे दो। तुम्हारी उस मामूली सी खरोंच के लिए ज्यादा से ज्यादा $1,000 लगेंगे। तुम 50,000 मांग रहे हो और खुद को उदार कह रहे हो। तुम्हारी खुद की ड्राइविंग खराब है, जो मेरी साइकिल से टकरा गए। पीछे से टक्कर मारना पूरी तरह तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? पीछे से टक्कर मारना पूरी तरह तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? निदेशक जियांग, मुझे माफ करना, किसी काम में फंस गई थी इसलिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। एन रोहुआन। शाओ शाओ, क्या तुम इसे जानती हो? ये मेरी पुरानी सहपाठी है। चूंकि यह तुम्हारी जान पहचान वाली है, तो इसकी टूटी हुई साइकिल ने मेरी कार पर जो खरोंच मारी है, उसके लिए मैं इसे माफ कर देता हूँ। क्या इसने तुम्हारी कार पर खरोंच मारी? सुनो निदेशक जियांग, मेरा लिहाज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ज्यादा नहीं जानती, तुम्हें जो सही लगे वही करो। एन रोहुआन है ना? तुम्हारे कपड़ों को देखकर ही पता चलता है कि तुम कितनी गरीब हो। तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने हमारी शाओ शाओ जैसी अच्छी इंसान को भी नाराज कर दिया। वैसे एन रोहुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। नौकरी? क्या तुम यहाँ काम करती हो? निदेशक जियांग, कहीं यह तुम्हारी कंपनी में सफाई कर्मचारी तो नहीं है? शायद नहीं, मैं HR विभाग का मैनेजर हूँ। क्या कंपनी में ऐसा कोई हो सकता है जिसे मैं न जानता हूँ? निदेशक जियांग, हो सकता है कि आज इसका पहला दिन हो, इसीलिए आप इसे नहीं पहचानते। बात तो सही है। हाँ, आज मेरा यहाँ पहला दिन है। सही बात है। हाँ, आज मेरे काम पर पहला दिन है। नहीं, आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है और तुमने पहले निदेशक जियांग की गाड़ी खरोंच दी और फिर श्याओ श्याओ दीदी को भी नाराज कर दिया। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम जल्दी से पैसे चुकाओ और माफी मांगो। तुम इस तरह कैसे बात कर रहे हो? कंपनी के सुरक्षाकर्मी होने के नाते तुम कंपनी की छवि हो। तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? मैं तो ऐसे ही बात करूंगा। तुम क्या कर लोगी? आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं दिखा रही हो? तुमने निदेशक जियांग और श्याओ श्याओ दीदी दोनों को नाराज कर दिया है। जल्दी पैसे दो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं निदेशक जियांग से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। मुझे नौकरी से निकालोगे? पहले ये बात छोड़ो कि गलती किसकी थी, पर तुम्हें किसी को भी इस तरह नौकरी से निकालने का क्या हक है? तुम्हारे जैसे मामूली इंसान को मैं जब चाहूँ तब नौकरी से निकाल सकता हूँ। तो फिर मुझे निकाल कर दिखाओ। मैं अभी मानव संसाधन विभाग के प्रमुख के तौर पर तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। ओ सुरक्षाकर्मी, जल्दी से इसके बाहर जाने के कागजात तैयार करो। समझ गया। आज तुम जैसी मुसीबत से मिलकर मेरा तो दिन ही खराब हो गया। जल्दी अपनी इस टूटी हुई साइकिल को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं जाऊँ? क्या तुम बहरी हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अध्यक्ष, आप अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? हम नीचे आपका स्वागत करने आ रहे हैं। मैं पहले से ही नीचे पहुँच गई हूँ। क्या आप नीचे पहुँच गए हैं? मैं अभी नीचे आती हूँ। आप नीचे पहुँच गए हैं? मैं अभी नीचे आती हूँ। तो क्या तुम फोन करने की तैयारी कर रही हो ताकि सफाई कर्मियों की एक टोली नीचे बुला सको? शाओ शाओ, क्या तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तो क्या शाओ शाओ को इंटरव्यू की जरूरत भी है?
वह बहुत खूबसूरत है और मेरी दोस्त भी है। मैं मानव संसाधन विभाग का प्रबंधक होने के नाते आज का इंटरव्यू बस एक औपचारिकता मात्र है। अरे निदेशक जियांग, तुम्हें बहुत परेशानी हुई। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शाओ शाओ, इस बार तुम्हारी परख गलत निकली। अगर तुम इस जियांग के भरोसे रहोगी तो तुम यूनियन बैंक में कभी नहीं जा पाओगी। अगर मैं उसके भरोसे नहीं रहूंगी तो क्या तुम्हारे भरोसे रहूंगी? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। पुरानी सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अभी मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें यूनियन बैंक में जगह दिला दूंगी और साथ ही तुम्हें तैयार करूंगी ताकि तुम एक बड़ी कलाकार बन सको। तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रही हो? अपनी इस हालत में तुम बड़ी हस्ती बनने का दिखावा कर रही हो और कहती हो कि मुझे यूनियन बैंक में जगह दिलाओगी और मुझे मशहूर भी करोगी। तुमने तो वाकई मेरी सोच ही बदल दी। यूनमिंग फिल्म्स, यह इस शहर का सबसे बड़ा समूह है जो कियानशिंग ग्रुप की सबसे मशहूर फिल्म कंपनी है। कियानशिंग ग्रुप की कीमत आज 100 अरब डॉलर है। सिर्फ यूनमिंग फिल्म्स की कीमत ही 2 अरब डॉलर है। इतनी बड़ी बात तो मैं भी नहीं कह सकता कि शाओ शाओ पक्का बड़ी कलाकार बन जाएगी। और तुम एन रोहुआन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पक्का भाग जाती। यह तो सच में बहुत शर्मिंदगी की बात है। तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट लियू, तुम नीचे कैसे आई? मैं यहाँ हमारे नए चेयरमैन का स्वागत करने आई हूँ। अरे प्रेसिडेंट लियू, क्या तुम्हें यकीन है कि नए चेयरमैन यहाँ आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मेरी नए चेयरमैन से फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो हमारी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नए चेयरमैन ने हमें स्वागत के लिए वहां न पाकर गुस्से में यहाँ से चली गई हों? तुम सही कह रहे हो। अगर नए चेयरमैन ने देखा कि हमने वक्त पर उनका स्वागत नहीं किया और वो नाराज हो गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमें जल्द ही अपनी गलती सुधारनी होगी। प्रेसिडेंट लियू, तुम जल्दी से नए चेयरमैन को एक फोन मिलाओ। हाँ हाँ, सही कहा। हेलो अध्यक्ष, मैं नीचे ही हूँ पर आप कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। क्या आप ही हमारी नई अध्यक्ष एन रोहुआन प्रेसिडेंट एन है? एन रोहुआन अध्यक्ष हैं? ये कैसे मुमकिन है? अरे नहीं, सब खत्म हो गया। अब सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्या मैं कोई दिखावा करने वाली लग रही हूँ? ओह नहीं नहीं, आप दिखावा करने वाली कैसे लग सकती हैं? बस मैं बहुत हैरान थी कि हमारी नई अध्यक्ष इतनी कम उम्र की महिला है। भले ही आपने इतने साधारण कपड़े पहने हैं, फिर भी आपका अंदाज सबसे अलग है। जियांग हाई का वो काबिल अधिकारी कौन है? अध्यक्ष को मेरा जवाब, जियांग हाई मेरा ही माथत है। वह विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो उसे बड़ा पद देने के बारे में सोच रहा था। आज से तुम्हें और जियांग हाई को काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या? अध्यक्ष, मुझसे क्या गलती हुई है? आप अचानक मुझे काम से क्यों निकाल रही हैं? क्या गलती हुई है? तुमने जो किया है क्या तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है? अरे ये तो अन्याय है। अध्यक्ष, मैं तो खुद जियांग हाई को पसंद नहीं करता था। यह आदमी हमेशा से कंपनी के लिए बोझ रहा है। यह अपने पद का गलत फायदा उठाकर नए लोगों को परेशान करता है। मैं तो इसे खुद ही निकालना चाहता था। जियांग हाई, अब इसी वक्त से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। फौरन अपना सामान समेटो और यहां से दफा हो जाओ। नहीं अध्यक्ष, मुझसे गलती हो गई। मैं ताइशान को पहचान नहीं पाया। मैंने आपको नाराज किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अरे अध्यक्ष, यह नौकरी मेरे लिए वाकई बहुत जरूरी है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। अरे चेयरमैन साहब, जब आप इसका हिसाब चुकता करें तो इसे 2000 रुपये ज्यादा देना ताकि मेरी साइकिल से उसकी कार पर आई खरोंच का मुआवजा हो सके। और सुनो, मैं कंपनी में इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। श्यांग से तुम्हें भी अब आने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। पुरानी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझसे बड़ी भूल हो गई। रुआ हुआ, क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता मानकर मुझे यूनिमिंग फिल्म्स में काम दे सकती हो? पुरानी दोस्त? शायद तुम्हारे लिए सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही पुराने दोस्त होते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी पुरानी दोस्ती तो अब भी वैसी ही है। क्या तुमने सच में कभी हमारी दोस्ती की परवाह की थी? अब तुम जाओ यहाँ से। हमारी कंपनी तुम जैसे अहंकारी इंसान को काम पर नहीं रख सकती। प्रेसिडेंट लियू, सुना है आजकल तुम्हारे घर में कोई खुशी की बात है? चेयरमैन साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे खुद को सुधारने का एक मौका मांगता हूँ। सुना है कि तुम 2 करोड़ रुपए लेकर मो परिवार के दूसरे युवा मास्टर मोचेन पर रिश्ता खत्म करके तुमसे शादी करने का दबाव डाल रही हो। अरे यह तो अफवाह है। यह अफवाह किसने फैलाई? ये अफवाह
ये अफवाह किसने फैलाई? ये अध्यक्ष, सच में ऐसी एक बात हुई थी। मैं तो बस मो परिवार के साथ मजाक कर रही थी। मेरा इरादा उन्हें अलग होने के लिए कहने का नहीं था। पर मैंने सुना कि मो परिवार ने इसे सच मान लिया है। लियू चेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अध्यक्ष, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझ पर रहम कीजिए। तो बताओ कि तुम्हारी गलती क्या है। मैं बता नहीं सकती। कृपया अध्यक्ष, आप ही बता दें। सुना है कि तुम्हें मो परिवार के दूसरे युवा मास्टर पसंद है, और ये बात काफी पुरानी है। तुम्हें पता था कि मो परिवार $2 करोड़ नहीं दे पाएगा, इसीलिए तुमने ऐसी बेतुकी शर्त रखी। वैसे तुम्हारे पास ये $2 करोड़ आए कहाँ से? लगता है तुमने कंपनी के पैसों का काफी गलत फायदा उठाया है। अध्यक्ष, आप तो सब जानती हैं। आपकी नजरों से कुछ नहीं छिपता। मैं लियू चेन ये इतने समय से कंपनी में काम कर रही हूँ। मैंने हमेशा मेहनत से काम किया है और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तुम इस दफ्तर में काफी पुरानी हो, फिर भी इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? अब जो ये हंगामा हुआ है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, इससे कंपनी की साख गिर रही है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगी? तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो? अध्यक्ष, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अभी जाकर इस मामले को खत्म करती हूँ। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे कम दिमाग वाले इंसान की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये जगह अब शायद किसी और के हाथ में जाने वाली है। अध्यक्ष, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दें। अभी जाकर HR विभाग से अपना हिसाब कर लो। इसके अलावा तुम्हारे मुनाफे में से $50 लाख काटकर वो परिवार को दे दो, ताकि तुम्हारे इस मजाक का हर्जाना भरा जा सके। अध्यक्ष, मैं यह एक चेयरमैन होने के नाते मैं अभी जाकर यह काम करती हूँ। चूंकि मेरे पति को यकीन नहीं है कि मैं अमीर हूँ, उम्मीद है कि वो इस तरीके को स्वीकार कर पाएंगे। कृपया अंदर आए। अध्यक्ष, मैं आपकी सचिव वांग आनान हूँ। सेक्रेटरी वांगमो ग्रुप से संपर्क करो और कहो कि हमारी यूनमिंग फिल्म साझेदारों की तलाश कर रही है। उन्हें कहो कि इस मौके के लिए आकर मुकाबला करें। ठीक है अध्यक्ष। शियाओ चेन, मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी है, लेकिन जब यह काम सफल हो जाएगा तो तुम मो परिवार के लिए सबसे बड़े मददगार साबित होगे। दादाजी की नजरों में तुम्हारी अहमियत बांट जाएगी। उस समय हमारे परिवार का सम्मान जरूर बढ़ेगा। बस कीजिए माँ, अब और मत कहिए। मैं इसके लिए पहले ही मान चुका हूँ। बस भी करो माँ, अब आप और मत बोलिए। मैंने हाँ तो कह दिया है। माना कि यह प्रेसिडेंट लियू उम्र में थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बदसूरत है, पर इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। वह यूनमिंग फिल्म्स कंपनी की जनरल मैनेजर है। अरे यार, बस भी कीजिए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यह प्रेसिडेंट लियू उस गरीब लकी एंड रो हुआन से 100 गुना हार गुना बेहतर है। रो हुआ उतनी भी बुरी नहीं है जितना आप कह रही हैं। हेलो, ठीक है दादाजी, हम अभी पहुंचते हैं। आज मैंने सबको अचानक यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे एक जरूरी बात करनी है। मो चेन, तुम्हें प्रेसिडेंट लियू से शादी करने की जरूरत नहीं है। दादाजी, ये दादाजी, फिर हमारे परिवार की मुश्किल कैसे हल होगी? आप दूसरे भाई के लिए हमें मुसीबत में तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, क्या हम मो परिवार को बर्बाद होते हुए देखेंगे? तुम लोग परेशान मत हो, मेरी पूरी बात सुनो। जब तक मैं मो शाओशियांग यहाँ हूँ, मैं मो परिवार को गिरने नहीं दूंगा। बात बस इतनी है कि यूनमिंग ग्रुप के नए चेयरमैन ने कल ही कार्यभार संभाला है। नया इंसान आते ही वो बदलाव करता है। उसने प्रेसिडेंट लियू को नौकरी से निकाल दिया है। अब प्रेसिडेंट लियू की हालत खुद ही बहुत खराब है। उसके पास $20 मिलियन कहाँ से आएंगे? प्रेसिडेंट लियू अभी खुद अपनी मुसीबतों में फंसी हुई है। उसके पास $20 मिलियन कहाँ से आएंगे? तो फिर हम क्या करें? हमें $20 मिलियन कहाँ से मिलेंगे? हाँ, अब हमारा क्या होगा? आप सब परेशान न हो, मामला अभी भी सुधर सकता है। अभी कुछ देर पहले यूनमिंग ग्रुप का फोन आया था। वे कह रहे थे कि वे नए साझेदारों की तलाश में हैं और चाहते हैं कि हम जाकर उनसे इस बारे में बात करें। क्या यह सच है? यूनमिंग फिल्म्स तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी क्यानशेंग ग्रुप के अंतर्गत सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण मनोरंजन कंपनी है। अगर हमारी उनके साथ साझेदारी हो गई तो हमारे परिवार का सारा संकट दूर हो जाएगा। लेकिन वे तो पहले हमें कुछ समझते ही नहीं थे, वरना प्रेसिडेंट लियू हमारे सामने ऐसी शर्तें कभी नहीं रखती। अब अचानक उन्होंने हमें बुलाया है। यह बात कुछ वो पुरानी बात थी, लेकिन अब नए चेयरमैन ने हमें बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे। इससे साबित होता है कि मो परिवार के लिए अब भी उम्मीद बाकी है। अगर ये बातचीत सफल रही तो इन $20 मिलियन की तो बात ही छोड़िए, हमारा मो परिवार और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसलिए ये समझौता हर हाल में कामयाब होना चाहिए। इसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उनके साथ हमारा गठबंधन हो गया
तो फिर हमें अपनी सुख सुविधाओं की कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर उनके साथ हमारी साझेदारी हो गई तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सही कहा। तो ये क्यानशेंग ग्रुप के साथ साझेदारी की बात है, तुम में से कौन जाएगा? अगर ये बातचीत सफल रही तो ये हमारे मो परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं जाऊंगा, मैं भी जा सकता हूँ। दूसरे भैया, तुम अपनी फजीहत मत कराओ, जरा अपनी कंपनी की हालत तो देखो, तुमने उसे किस हाल में पहुंचा दिया है। तीसरे भाई तुम। अरे दादाजी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम सबको इतना उत्साहित देखकर ये हमारे मो परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि मो को। अरे दादाजी, जब दूसरे भैया को इतना ही भरोसा है तो क्यों ना मैं और दूसरे भैया साथ मिलकर बात करने जाएं, देखते हैं कौन सफल होता है। मोचेन, तुम्हारा क्या ख्याल है? दादाजी दरअसल मैं। अरे दूसरे भैया, अभी तो तुम बड़े जोश में थे, मुझसे आगे बढ़कर काम मांग रहे थे, अब साथ जाने के नाम से ही क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है फिर एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं यह साझेदारी पक्की करने में कामयाब रहा तो तुम सबके सामने 3 बार कहोगे कि तुम मुझसे कमतर हो। और अगर मैं जीत गया तो? तब भी वही बात रहेगी। तीसरे भाई, तुम तो सीधे सीधे ज्यादती कर रहे हो। क्यों दूसरे भैया, क्या तुम डर गए? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। क्यों दूसरे भैया, क्या तुम डर गए? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। ठीक है, अगर हम में से कोई यह पार्टनरशिप हासिल नहीं कर पाया तो मो परिवार से बाहर निकल जाना। बस करो, तुम जो भी करो तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हें हर हाल में यूनिमेंग फिल्म्स के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मोफेंग की शर्त कैसे मान सकते हो? ये मुफेंग बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहा है, मैंने भी ये गुस्से में कह दिया। अगर पार्टनरशिप की बात नहीं बनी तो पूरा परिवार सोचेगा कि तुम में काबिलियत नहीं है, तब तुम्हें पूरे परिवार के सामने मोफेंग से माफी मांगनी होगी। इस एन रुओ हुआन का क्या चक्कर है? सुबह खाना बनाकर गई है और अब तक वापस नहीं आई। हाँ, वो आजकल कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं, शायद उसे डर है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, इसलिए वो जानबूझकर घर नहीं आ रही है। भले ही तुम्हें प्रेसिडेंट लियू से शादी न करनी पड़े, लेकिन तुम्हें इस एन रुओ हुआन को तलाक जरूर देना होगा। हम हर दिन परिवार की मुश्किलों को सुलझाने की चिंता कर रहे हैं और एक वह है जो बस गायब होकर जिम्मेदारी से बच रही है। माँ, बात अब बहुत नाजुक मोड़ पर है, क्या हम इस बारे में बात न करें? वह एन रुओ हुआन हमारे मो परिवार का खाती है, हमारा मो परिवार का इस्तेमाल करती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जरूरत के समय वह किसी काम की नहीं है। अगर तुमने इस गरीब लड़की से शादी न की होती तो लोग तुम्हें इतना कम नहीं समझते, यहाँ तक कि यह मो फेंग भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि यह मो फेंग भी तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम फिर भी उसके भाई हो। वह तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। इस बार की शर्त को देखो, यह तो साफ है कि वह तुम्हें हराने पर तुला है। देखो, काओ 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 के बारे में बात की और वो आ गई। एन रुओ हुआन, मुझे लगता है कि तुम अब बहुत बदतमीज होती जा रही हो। दिन भर घर से बाहर रहती हो, बेहतर होगा कि तुम वापस ही मत आओ। अपने आप को देखो, वापस आकर जूते भी नहीं बदले, पूरे फर्श पर पैरों के निशान बना दिए। रुको हुआ, तुम आजकल कहाँ रहती हो? प्रिय, मैं। तुम्हारे पास ये कोट कहाँ से आया? मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एन रुओ हुआन, ये कोट कहाँ से आया है? हे भगवान, घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में कपड़े बदलना भूल गई। क्या आप लोग नहीं कह रहे थे कि मेरे पास कोई काम नहीं है? मुझे प्रॉपर्टी डीलर का काम मिल गया है, जो हमारे घर के पास ही है। ये कपड़े उनकी कंपनी की नई वर्दी है। यह मत सोचो कि तुम्हें काम मिल गया है। भले ही अब मो चेन को उस लियू से शादी न करनी पड़े, लेकिन तुम दोनों का तलाक होकर रहेगा। प्रिया, क्या तुम्हें अब प्रेसिडेंट लियू से शादी नहीं करनी पड़ेगी? क्या तुम्हें $2 करोड़ मिल गए? बात यह है, वो जो प्रेसिडेंट लियू है उसे काम से निकाल दिया गया है, इसलिए परिवार ने मुझे और छोटे भाई को प्रोजेक्ट की बात करने भेजा है। अगर हम सफल हो गए तो हमारी आमदनी शुरू हो जाएगी, सुरक्षित भविष्य से ये संकट टल सकता है। क्या तुम दोनों साथ जा रहे हो? एन रुओ हुआन, मुझसे फालतू बातें मत करो। तुम क्या जानती हो? क्या यह तुम्हारे पूछने की बात है? आप सब साथ जा रहे हैं? एन रुओ हुआन, मुझसे फालतू बात मत करो। तुम्हें क्या पता, क्या ये सब पूछना तुम्हारा काम है? माँ, आप मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? मैं भी आपकी परेशानी कम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करूं नामुमकिन है। तुम्हें क्या पता हमारी परेशानी कम करना क्या होता है? अभी जाकर खाना बनाओ। लेकिन माँ, क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? बेटा, मैंने उस मोफेंग के बारे में सुना है।
उसने खास तौर पर एक पेशेवर टीम बुलाई है और एक साझेदारी का प्रस्ताव तैयार किया है। सुना है कि शर्तें बहुत अच्छी रखी हैं, जो काफी लुभावनी है। एन रुओहुआन, जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। जी। ये साफ तौर पर तुम्हारे खिलाफ है। ये मो फेंग, उसने हाल ही में अपने लिए एक खास सूट सिलवाया है और खानदान की सबसे अच्छी गाड़ी चला रहा है। वह लड़का साफ तौर पर तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। एन रुओहुआन, जल्दी से इसे यहाँ लेकर आओ। माँ बताइए अब क्या करें? फिर तो मेरी हार पक्की है। हमारे पास इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ हैं? और तो और वो प्रोजेक्ट मैंने खुद तैयार किया था। मैं पूरे परिवार के सामने उसके आगे झुकना नहीं चाहता। क्या प्रिय, क्या आप लोगों ने शर्त लगाई है? एन रुओहुआन, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? प्रिय, इस कार्ड में $50 लाख है। आप इसे अपनी जरूरत के लिए रख लीजिए। $50 लाख? रुओहुआ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रुओहुआ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो अरे, क्या मैंने नौकरी की तलाश नहीं की थी? और फिर प्रेसिडेंट लियू का हमारी कंपनी के मालिक के साथ अच्छा रिश्ता है। शायद उन्हें भी लगा होगा कि उनकी मांग थोड़ी ज्यादा ही थी। ये कार्ड बस उनकी तरफ से एक माफी है। क्या प्रेसिडेंट लियू को सच में पछतावा होगा? यह प्रेसिडेंट लियू भी, उसमें अब भी थोड़ी इंसानियत बची है। एन रुओहुआन, तुमने आखिरकार एक काम तो सही किया है। इन पैसों के साथ हम सब कुछ अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि मो चेन सम्मान के साथ साझेदारी की बात कर सके। सही कहा प्रिय, इस बार साझेदारी जरूर सफल होगी। तब हम मोफिंग को सबक सिखाएंगे। हाँ, तब मो फेंग को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। उम्मीद तो यही है। अरे दूसरे भैया, इस साझेदारी के लिए तुमने वाकई बड़ी कीमत लगाई है। क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है? तुम तीसरे भाई, हम सब भाई हैं। अपनी जुबान पर लगाम दो। मेरे भाई, मैं तो सच में तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी सेहत की चिंता कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो जीतने की पूरी तैयारी कर ली है और मैं तुम्हें माफी मांगते हुए देखने के लिए बेताब हूँ। ठीक है, फिर देख लेंगे। ठीक है, तो फिर देख लेंगे। श्रीमान, नमस्ते। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे, आप सेक्रेटरी वोंग हैं, है ना? हम मो ग्रुप से हैं, मो परिवार। क्या आपके चेयरमैन मौजूद हैं? जरा उन्हें खबर कर दीजिए, हम यहाँ साझेदारी की बात करने आए हैं। आप कौन हैं? मो ग्रुप, मो चेन। ठीक है, आप इधर आइए। कृपया अपने हाथ में मौजूद साझेदारी का प्रस्ताव मुझे दें। मैं इसे हमारे चेयरमैन को दिखा देती हूँ। अरे, यह मेरा है, कोई गलती मत करना। चिंता न करें, हम यूनामिंग फिल्म्स वाले इतनी मामूली गलती नहीं करेंगे। मैं चेयरमैन को सूचित करती हूँ। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अंदर आ जाओ। अध्यक्ष, मो ग्रुप वाले साझेदारी की बात करने आए हैं। उन्होंने 2 लोगों को भेजा है जो मो चेन और मो फेंग है। क्या आप उनसे मिलेंगी? आखिरकार आ ही गए। सेक्रेटरी वांग, यहाँ आओ। मेरी कही हुई बात याद रखना। यह अनुबंध है। नमस्ते आप दोनों को। अरे, क्या हुआ? सेक्रेटरी वांग, क्या बात बनी? हमारे चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने मो ग्रुप के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है। यह अनुबंध है। हमारे चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने मो ग्रुप के साथ काम करने का फैसला किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट है। अरे, धन्यवाद सेक्रेटरी वोंग। आपके चेयरमैन की पारखी नजर की वाकई तारीफ करनी होगी। हमारे चेयरमैन ने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर मो चेन साइन करेंगे। मो फेंग यहाँ से चले जाओ। सेक्रेटरी वोंग, आपने पक्का नाम सुनने या याद रखने में कोई गलती की है। साफ है कि मेरी शर्तें उनकी तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर थीं। यह तो कोई भी समझदार इंसान देख सकता है ना? क्या आप हमारे चेयरमैन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? ये बिल्कुल सच है। ये बात हमारे चेयरमैन ने खुद कही है। क्या सच में, क्या चेयरमैन ने वाकई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा है? बेशक यह सच है। हालांकि मो परिवार की अपनी शर्तें यूनमिंग फिल्म्स के सहयोग मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन चेयरमैन को मिस्टर मो चेन पर पूरा भरोसा है और वे आपके साथ काम करना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए, क्या मैं चेयरमैन से मिल सकता हूँ ताकि मैं खुद उनका शुक्रिया अदा कर सकूं? इसकी जरूरत नहीं है। हमारे चेयरमैन को अभी कुछ और काम निपटाने हैं। बस आपके साइन करते ही यह कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। जी ठीक है, तो फिर धन्यवाद सेक्रेटरी वांग।
आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है, शायद आप सबको इसके बारे में पहले से ही पता होगा, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मो चेन, इधर आओ। जी। मो चेन, यहाँ आओ। ठीक है। अरे हमारे मो चेन ने यूनोमेंग फिल्म्स का अनुबंध सफलतापूर्वक साइन कर लिया है। इस मामले में मो चेन का योगदान बहुत बड़ा है। तुम सभी को शियाओ चेन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, तभी काम और भी बढ़ेगा और हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इस बार वाकई रुओहुआ की वजह से ही हुआ है। जब प्रेसिडेंट लियू से मुलाकात हुई, अगर वे $50 लाख नहीं होते तो मेरा काम इतनी आसानी से नहीं होता। पिताजी, शियाओ चेन ने इस बार जो साझेदारी की है उससे हमारे परिवार का नाम रोशन हो गया है। दादाजी, यूनमेंग फिल्म्स के लोग वाकई बहुत बदतमीज हैं। तीसरे भाई के बारे में हमने पहले ही काफी कुछ सुना है कि उन्होंने तुम्हें वहां से चले जाने को कह दिया था। मैं और दूसरे भाई साथ गए थे, उन्होंने तो सीधे मो चेन के साथ काम करने के लिए कह दिया। सुना है कि यह नई बनी चेयरपर्सन अभी सिर्फ 20 साल की है, और वो भी एक औरत। वाकई उसमें बहुत घमंड है। क्या वो अभी सिर्फ एक बच्ची है और फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रही है? बस करो, बहुत हुआ। जवानी में जोश होता है और उसके पास काबिलियत भी है। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए तो उसे दोष दे रहे हो। तुम लोगों को वाकई अपनी गलती पर गौर करना चाहिए। दादाजी, इस मामले में पक्का कुछ गड़बड़ है। दादाजी, इस बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई धोखा तो नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से असली है। मोफिंग, मुझे याद है कि तुमने मेरे पति के साथ एक शर्त लगाई थी। एन रुओहुआन, तुम बीच में अपनी जुबान क्यों चला रही हो? क्या तुम वाकई खुद को मो परिवार का हिस्सा समझती हो? ये कॉन्ट्रैक्ट तो पक्का, इसमें कोई गड़बड़ है। तुम पूरा परिवार ही नकली चीजें बनाने के शौकीन हो, नकली बैंक कार्ड और नकली कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे भाई, मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, वो अभी तुम्हारी भाभी है। मैं उसे अपनी भाभी नहीं मानता। यह कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पक्का कोई समस्या है। अगर हिम्मत है तो इसे सबके सामने दिखाओ। शाओ फेंग, तुम बेकार की बातें मत करो। शियाओ चेन का कॉन्ट्रैक्ट भला नकली कैसे हो सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, और अगर ये सच निकला तो तुम्हें मेरे पति से माफी मांगनी होगी। ये सब बकवास बंद करो। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, उसे दिखाओ। इसे ध्यान से देखो। इस कॉन्ट्रैक्ट पर तो साफ साफ यूनमेंग फिल्म्स लिखा हुआ है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की रकम $60 मिलियन है। ये तो हमारी उम्मीद से पूरे 3 गुना ज्यादा है। दादाजी, कृपया इसे देखिए। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। मोचेन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने ये सब कैसे किया? ये सब नई चेयरपर्सन की वजह से मुमकिन हुआ। उन्हें हमारे मो परिवार पर पूरा भरोसा है। अब बोलो तीसरे भाई, अब अपनी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। बोलो तीसरे भाई, अब अपनी शर्त पूरी करने का समय है। दादाजी, मैं मोफेंग, ये शर्त तुमने खुद रखी थी। अब दादाजी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ तीसरे भाई, हार स्वीकार करना सीखो। अब हिचकिचाओ मत। क्या हुआ तीसरे भाई, क्या तुम हम सबको मूर्ख बना रहे हो? बोलो। मैं उनके बराबर नहीं हूँ। क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। मैं दूसरे भाई के बराबर नहीं हूँ। कौन किसके बराबर नहीं है? एन रुओहुआन, तुम। ठीक है, मैं मो फेंग दूसरे बड़े भाई मो चेन के बराबर नहीं हूँ। प्रिया, आखिरकार तुमने अपने मन की भड़ास निकाल ही ली। मोफेंग, तुम्हारी ये माफी तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए है। आगे से जिस चीज का भरोसा न हो उस पर कभी शर्त मत लगाना। वैसे भी हम सब एक ही परिवार के हैं। ठीक है दादाजी, मैं समझ गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बार शियाओ चेन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। अब हम सब वापस जाकर अच्छी तरह तैयारी करेंगे। हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। चलिए। ठीक है, अब सब लोग यहाँ से चले जाइए। जाइए अब। एन रुओहुआन, यह मत समझो कि तुमने थोड़ी सी मदद कर दी तो मैं तुम्हें हमारे मो परिवार की बहू स्वीकार कर लूंगी। अरे बस कीजिए माँ। इस बार तो सच में रुओहुआ की वजह से काम बन गया, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। माँ से बहू का दर्जा पाना इतना मुश्किल क्यों है? रुओहुआ, 2 दिन बाद माँ का जन्मदिन है। उस दिन इसे अच्छे से मनाएंगे, वो जरूर खुश हो जाएंगी। फिक्र मत करो पतिदेव, तोहफा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। ठीक है। माँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है, हीरो वाला। बड़ी बहू जब भी कुछ देती है तो वह दिल खोल कर देती है। ये काफी महंगा होगा ना? ज्यादा महंगा नहीं है माँ, बस $20-30 हजार का ही है। माँ, पैसा मायने नहीं रखता।
जरूरी यह है कि आप खुश रहें। यह शू एयर ने आपके लिए बहुत सोच समझकर चुना है। वैसे छोटी बहू कहाँ है? छोटी बहू? मैंने तो उसे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। वह तो अब बहुत बड़ी बन गई है। शियाओ चेन को नीचा दिखाती है। हर दिन उसे $200 मिलते हैं, फिर भी उसे खुद बाहर जाकर काम करना है। उसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। माँ, आपके जन्मदिन पर भी उसने देर करने की हिम्मत की। उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है। माँ, आपकी सालगिरह पर भी उसे देर हो गई, उसे कोई परवाह ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। तुम आ भी गई? एनरू ओहुआन, क्या तुम्हें पता है कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे माँ मत कहो। तुम जैसी मेरी कोई बहू नहीं है। मेरी सालगिरह की पार्टी में भी तुम्हें देर हो गई। क्या तुम्हारे मन में अपनी इस सास के लिए कोई सम्मान बचा है? अरे, अब तुम वहाँ खजी क्या कर रही हो? जल्दी से माँ से माफी क्यों नहीं मांगती? मैं देवरानी, सच में मैं क्या कहूँ तुम्हें, माँ की सालगिरह की दावत में भी देर से आने की हिम्मत की और अब माफी मांगने में भी नखरे दिखा रही हो। देवर, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुमने इसे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? क्या तुम माँ को गुस्सा दिलाना चाहते थे? वो रुआहुआन चाहे जो भी हो, है तो मेरी पत्नी ही। माँ की सालगिरह की दावत में शामिल होना तो उसका हक है ना। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। इन रुआहुआन, आज कम से कम माँ की सालगिरह की दावत तो है। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम्हारे ये कपड़े मैंने शायद किसी मामूली दुकान पर देखे हैं। शायद सिर्फ $20 के थे ना? मेरे ये कपड़े $30 के हैं। मेरे इन कपड़ों की कीमत $30 है। तो मैंने तुम्हें $10 कम ही बताया था। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपनी इस हालत को तो देखो। आज माँ का जन्मदिन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई तोहफा ही नहीं लिया? मेरे पास है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। एन रुआहुआन, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? माँ को ऐसा तोहफा दे रहे हो? ये बेकार की चीज, तुम इसे लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम सच में मो चेन का नाम खराब कर रहे हो। माँ, मैंने देखा है कि रुआहुआ कई दिनों से ये तोहफा तैयार कर रही थी। आप इसे एक बार देखें तो सही, ये इतना भी बुरा नहीं होगा। माँ, ये कोई बेकार की चीज नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती पुरानी चीज है। क्या ये सच में बेकार नहीं है? तो फिर इसे खोलकर हम सबको दिखाओ, हमें भी तो देखने दो कि ये कौन सी बेशकीमती पुरानी चीज है। ये महारानी सिक्सी का पहना हुआ ब्रेसलेट है। दुआ है कि माँ की खूबसूरती बनी रहे और वो हमेशा सेहतमंद रहे। महारानी सिक्सी का ब्रेसलेट, ये सच है या झूठ? मैं माँ को दे रही हूँ, तो जाहिर है कि ये असली ही होगा। रुआहुआ, मैंने तुम्हें जो थोड़े से पैसे दिए थे, उससे तुम इतनी कीमती चीज कैसे खरीद सकती हो? ऊपर से महारानी सिक्सी का नाम ले रही हो। मुझे लगता है कि तुम बस झूठ बोल रही हो। ये सच में महारानी सिक्सी का ब्रेसलेट है। मुझे लगता है कि तुम बस बकवास कर रही हो। ये सच में महारानी सिक्सी की जेड की माला है। सिर्फ इस पुराने डिब्बे को देखो, एक नजर में ही पता चलता है कि ये नकली है। नकली है तो नकली ही सही। बहू की जैसी हैसियत है, असली खरीदने के लिए पैसे न होना बहुत सामान्य बात है। इसे समझा जा सकता है ना माँ? अरे माँ, जरा इस एन रोहुआन को देखिए। इसने आपको नकली तोहफा दिया है। ये तो साफ तौर पर आपका अपमान करना है। एन रोहुआन, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जरा शू एयर को देखो और खुद को देखो, ये वाकई बहुत शर्मनाक है। मेरे हिसाब से ये न केवल नकली है, बल्कि इसकी कीमत एक कौड़ी भी नहीं है। ये तो साफ है कि इसे फुटपाथ से खरीदा गया है और इसे प्राचीन कह रही हो। बहू शायद फुटपाथ पर घूम रही थी। जब वह अपने लिए कपड़े खरीद रही होगी, तभी इसे भी साथ में खरीद लिया होगा। मुझे नहीं पता कि महारानी सिक्सी जेड की माला पहनते हैं या नहीं, लेकिन अगर बहू कह रही है तो फिर ये वही होगी, है ना? कितनी अज्ञानी हो। एंड्रू ओहुआन, क्या तुम गरीबी की वजह से पागल हो गई हो? आज सासू माँ का 50वां जन्मदिन है। क्या तुम थोड़े पैसे खर्च नहीं कर सकती थी? रुआहुआ, आखिर तुमने इसे कहाँ से खरीदा? कहीं किसी ने तुम्हें ठग तो नहीं लिया? ये मैंने एंटीक स्ट्रीट से खरीदा है। इसके लिए मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये मैंने एंटीक स्ट्रीट से खरीदी है। मुझे इसे पाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। एंटीक स्ट्रीट, क्या वह नकली सामान की गली नहीं है? इसके लिए तुमने 1000 खर्च किए या $800? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ $200 की ही है। एंड्रू ओहुआन, $200 में महारानी सिक्सी वाली माला मिल गई। आपका तो बड़ा फायदा हो गया। एंड्रू ओहुआन, तुम यह रद्दी चीज अभी भी मेरी आंखों के सामने क्यों घुमा रही हो? कितनी शर्म की बात है। यहाँ से हट जाओ, मेरी नजरों के सामने मत रहो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। अरे बस करो, बहुत हुआ, जल्दी से बैठ जाओ। क्या अभी भी कम बेइज्जती हुई है? प्रिया, ये सच में महारानी सिक्सी की माला है। अरे बस करो, तुम कुछ मत बोलो। मुझे लगा था कि तुमने सच में कोई अच्छा तोहफा तैयार किया होगा, पर ये तुम क्या दे रही हो? माँ, मैं रूहान को अच्छे से समझा दूंगा, आप गुस्सा मत होइए। आज आपका जन्मदिन है, सब लोग थोड़ा शांत रहिए। श्रीमती मो,
माफ कीजिएगा श्रीमती मो, मैं तो समय पर ही आ रहा था, पर एक मेहमान ने मुझे रोक लिया था। एल्डर एन जी, आपका आना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। एल्डर एन, आप आज हमारे खास मेहमान हैं। मेरी माँ ने सिर्फ आपको ही अपने दोस्त के तौर पर बुलाया है। जल्दी बैठिए, जल्दी। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे स्वीकार करें। एल्डर एन, आपने खामख्वाह इतना खर्च किया, कृपया बैठिए। यह देखने में ही बेहतरीन क्वालिटी का कीमती पत्थर लग रहा है। एल्डर एन की पसंद तो वाकई निराली है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एल्डर एन तो एक बहुत मशहूर संग्रह करता है और उनकी एक पुरानी चीजों की दुकान भी है। एल्डर एन एक बहुत बड़े और मशहूर कलेक्टर हैं और वो एक पुरानी चीजों की दुकान भी चलाते हैं। अरे, यह तो बस एक छोटी सी भेंट है। मेरी ये मोतियों की माला पता नहीं इस पन्ने के कंगन से कितने गुना ज्यादा कीमती है। यह तो बस फेंका हुआ कचरा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अभी वेटर आकर इसे साफ कर देगा। मुझे यह किसी पुरानी कलाकृति जैसा लग रहा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? एल्डर एन जी, आप भी क्या औपचारिकता निभा रहे हैं? अगर आपको पसंद है तो आप इसे ले लीजिए। बस डर है, क्या वाकई यह कोई पुरानी कलाकृति है? मेरी ये चीज तो सचमुच एक असली पुरानी कलाकृति है। प्रिय, क्या वाकई ये कोई पुरानी कलाकृति हो सकती है? यह मोतियों की माला बिल्कुल वही है। यह पिछले साम्राज्य के महारानी सिक्सी की वही माला है जिसे वो अक्सर पहना करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी ऐसी अनोखी और बेशकीमती चीज देखने को मिलेगी। रूहुआम, ये क्या वाकई ये कोई पुरानी कलाकृति है? प्रिय, मैंने आपसे कहा था ना कि यह वाकई में असली है, पर आपने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। नहीं, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मैं। श्रीमती मो, यह आपको किसने दी है? श्रीमती मो, क्या यह आपकी दूसरी बहू है? आपकी यह बहू निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं है। श्रीमती मो, क्या यह आपकी दूसरी बहू है? आपकी यह बहू निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं है। चाहे कोई कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि उसे ये ब्रेसलेट मिल ही जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। एल्डर एन, वो तो बस गांव की एक गरीब लड़की है। वो इतना कीमती प्राचीन सामान कैसे खरीद सकती है? सही बात है। क्या एन रोहवान के पास इतने पैसे हो सकते हैं? सुनिए एल्डर एन, क्या आप एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे कि कहीं ये नकली तो नहीं है? आपको शायद पता नहीं है, मेरी ये जो देवरानी है, ये बस गांव से आई हुई एक मामूली लड़की है। आप लोग मेरी बात पर तो यकीन नहीं करते, लेकिन एल्डर एन तो पुरानी चीजों के बड़े जानकार हैं। क्या आप उनकी बात पर भी भरोसा नहीं करेंगे? एन रोहुआन, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एल्डर एन, आप एक बार फिर गौर से देखिए। ये बिल्कुल सच है। ये 100% सच है। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इन चीजों को समझने में बिताई है। मेरी पारखी नजर कभी धोखा नहीं खाती। शुक्रिया एल्डर एन। अगर आज आप न होते तो मेरा ये ब्रेसलेट कचरे के डिब्बे में पड़ा होता। तो ये वाकई में असली है। एन रोहुआन, मैंने सच में तुम्हें बहुत कम आंका था। तुम्हें ये मिला कहाँ से? एन रोहुआन, ये सिक्सी का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं है? सुनिए भाभी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। रोहुआ ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगी। रोहुआ, तुम जल्दी से सबको बताओ। रोहुआ ऐसा चोरी का काम नहीं कर सकती। रोहुआ, तुम जल्दी से सबको बताओ। सबको बताऊं कि मेरी एक अमीर दादी है। वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा। क्या मैं गांव से नहीं हूँ? इसे मैंने गांव में खुदाई के दौरान निकाला है। गांव में खुदाई से मिला? माँ, ये एन रोहुआन सच में आपका सम्मान नहीं करती। अगर किस्मत अच्छी हो तो खुदाई में कंगन मिल जाता है, और अगर किस्मत खराब हो तो पता नहीं क्या कचरा निकला है। लेकिन मैंने तो असली चीज निकाली है ना? तुम। अरे बस करो, अब बहस कम करो। आज हमारी माँ का जन्मदिन है। श्रीमती मो, अगर आप लोगों को यह कंगन पसंद नहीं है तो क्या आप इसे मुझे बेच देंगे? मैं इसे $10 मिलियन में खरीदने को तैयार हूँ। अब मैं इसे अपनी दुकान की सबसे कीमती चीज बना सकता हूँ। $10 मिलियन? मम्मी, $10 मिलियन? माँ, ये तो मेरा आपके लिए तोहफा है। वैसे भी इसकी कीमत $10 मिलियन से कहीं ज्यादा है। मैं 10 मिलियन और जोड़ देता हूँ, $20 मिलियन। माँ, आप जल्दी से एल्डर एन को बेच दीजिए। पूरे $20 मिलियन हैं। हम आराम से एक बड़ा घर ले सकते हैं, ताकि हमें हर वक्त किसी का चेहरा न देखना पड़े। हम पुराने दोस्त हैं। एल्डर एन, अगर तुम्हें यह वाकई पसंद है तो इसे रख लो। माँ, आप मेरे दिए हुए तोहफे को किसी और को कैसे बेच सकती हैं? एन रोहुआन, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने मुझे चीज दी है तो मेरी मर्जी मैं जो चाहे करूं। क्यों? क्या मुझे कुछ बेचने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? तुमने मुझे जो चीजें दी हैं, मैं उनके साथ जो चाहूं वो कर सकती हूँ। क्या मुझे कुछ बेचने के लिए भी तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपकी बहू हूँ। अगर आप घर बदलना चाहती हैं तो मैं भी आपके लिए घर बदल सकती हूँ।
तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम घर खरीदने की औकात रखती हो? माँ को जो करना है करने दो। अरे कुछ लोग एक पुरानी चीज क्या मिल गई खुद को बहुत काबिल समझने लगे। अगर इतनी ही काबिल हो तो एक और ढूंढकर घर खरीद लो। हमारे मो परिवार में तुम्हारे जैसी शर्मनाक बहू नहीं है। बिल्कुल सही एंड्रू हुआन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गांव में हर तरफ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। $2 करोड़ थोड़ी देर में आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। $2 करोड़ में दुकान की सबसे कीमती चीज मिलना फायदे का सौदा है। माँ, घर की बात बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। घर खरीदने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम वक्त निकाल कर देख लेना। जी बिल्कुल माँ, मैं अभी जाकर हमारा नया घर देखती हूँ। चूंकि माँ को गहने पसंद नहीं है, उन्हें घर पसंद है, तो मैं उन्हें एक घर तोहफे में दूंगी। शायद तब वो मुझे अपना ले। मैम, घर खरीदना है क्या? यहाँ के घर 10 मिलियन से शुरू होते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? मैं पहले देख लेती हूँ। देखने से क्या होगा? तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। मेरे पास पैसे हैं। क्या तुम चलते समय अपनी आंखें घर पर छोड़ आई हो? मेरे बैग को टक्कर मार दी, क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? माफ करना, मैंने देखा नहीं। एंड्रू हुआन, तुम घर पर अपनी गृहिणी वाली भूमिका क्यों नहीं निभाती? बाहर निकलकर बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है? भाभी, हम सब एक ही परिवार के हैं। इतनी कड़वी बातें करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ परिवार कैसा? क्या हमारे मुंह परिवार ने तुम्हें स्वीकार किया है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। आज फिर से तुम्हें कोई पुरानी कीमती चीज मिल गई क्या, जो यहाँ घर खरीदने चली आई? चाहे मुझे कुछ मिला हो या न मिला हो, मैं आज सच में यहाँ घर देखने आई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? खुद के पास रहने के लिए जगह नहीं है और यहाँ घर खरीदने का नाटक कर रही हो? क्या तुमने माँ के पैसे बिना पूछे लिए हैं? क्या यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी। तुम मुझ पर हमेशा गलत इल्जाम क्यों लगाती हो? ओ कंगाल औरत, दिखावा करने की भी एक हद होती है। एक गंवार औरत के पास अगर पैसे हैं भी तो वो पक्का गलत तरीके से आए होंगे। नहीं, मेरे पैसे पूरी तरह ईमानदारी की कमाई है। अगर पैसे हैं भी तो पक्का चुराए हुए होंगे। ऐसा नहीं है, मेरे पैसे पूरी तरह ईमानदारी के हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसका स्वागत करना है। बिल्कुल मैम, आपको कौन सा वाला घर पसंद आया? मैं आपको उन सभी के बारे में बता सकता हूँ। वो बस, वैसे क्या वो छूट अभी भी है जो पिछले दिनों बताई गई थी? मैडम जी, छूट अभी भी है। अगर आप सारा भुगतान एक साथ करती हैं, तो आप 88% की विशेष छूट का लाभ उठा सकती हैं। भाभी, तुम्हें कौन सा पसंद आया? तुम मेरे मामले से दूर रहो। माँ ने घर खरीदने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? एक बार नया घर खरीद लिया तो बस बाहर निकाले जाने के लिए तैयार रहना। मुझे यहाँ का सबसे महंगा वाला घर दिखाओ। आप इस वाले को देखिए, यह हमारे पूरे इलाके का सबसे शानदार घर है और यह शाओ सुई युआनान, एक मशहूर वास्तुकार द्वारा बनाया गया है। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। कहावत है कि जहाँ पानी होता है वहाँ का भाग्य भी अच्छा होता है। यह पूरी तरह सजा हुआ है, बस अपना सामान लाइए और रहने लगिए। यहाँ आने के बाद चाहे आप बिस्तर पर हो या सोफे पर, आप बाहर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वाकई अच्छा है। वो तो है ही। यह वाला हमारे यहाँ का सबसे महंगा घर है। इसकी कीमत $50 मिलियन है। $50 मिलियन? $20 मिलियन तो काफी नहीं होंगे। ये घर $50 मिलियन का है। भाभी, मुझे लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। एंड्रू हुआन, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी जुबान बंद रखो। इसमें तुम्हारा क्या काम? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। एंड्रू हुआन, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मुझे तो बस ये लगता है कि ये 5 करोड़ का घर बस नाम का ही है। देखो अब मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। अरे एंड्रू हुआन, ये घर इतना अच्छा है और तुम्हें ये अभी इतना पसंद भी आया था। पूरे पैसे एक साथ देने पर 88% के दाम पर मिल रहा है, तो तुम ही इसे खरीद लो। मैं तुम लोगों को मुझे बाहर नहीं निकालने दूंगी। ठीक है, तो फिर यही वाला ले लेते हैं। अरे मैम, क्या आप वाकई यह घर खरीदना चाहती हैं? इस घर की असली कीमत 5 करोड़ है और छूट के बाद यह 4 करोड़ 40 लाख का होगा। हाँ, पक्का। कार्ड स्वाइप कीजिए। एंड्रू हुआन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे खरीद सकती हो? तुम बस दिखावा करने की कोशिश कर रही हो। तुम वाकई बहुत लंबी चौड़ी बातें करती हो। कहीं तुम घर खरीदने के लिए ब्यूटी पार्लर वाले कार्ड का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली? कार्ड लीजिए। ये कार्ड कोई मामूली ब्यूटी पार्लर वाला कार्ड नहीं है। ठीक है, फिर तो मैं जाकर कोशिश करता हूँ। एक बार घर मेरे हाथ में आ जाए, फिर माँ मुझे अपनी बहू के रूप में जरूर स्वीकार करेंगी। एंड्रू हुआन, तुम अब ऐसे क्यों हो गई हो?
कहीं घर का काम करते करते तुम ऊब तो नहीं गई जो बाहर आकर मजे के लिए ये नाटक कर रही हो? भाभी मेरे पास सच में पैसे हैं। मेरे उस कार्ड में 10,000 करोड़ है। भाभी मेरे पास वाकई पैसे हैं। मेरे उस कार्ड में 100 अरब है। 100 अरब? क्या तुम दिन में सपने देखना बंद नहीं कर सकती? इससे पहले कि वे वापस आए, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यहाँ से भाग जाओ ताकि वे तुम्हें सजा न दे। भाभी मुझे पता है कि तुम्हारे लिए एक बार में ये मानना मुश्किल है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन यही सच है। मैडम, यह कार्ड वापस लीजिए। क्या हुआ? क्या काम हो गया? नहीं, हमारी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है। अपना कार्ड देखो, उनकी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैडम, हमारे मैनेजर ने कहा है कि यह घर आपको मुफ्त में दिया जाएगा। क्या क्या तुम्हारे जनरल मैनेजर का दिमाग खराब हो गया है? उसे 5 करोड़ का घर मुफ्त में दे रहे हैं? अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम्हारे जनरल मैनेजर कौन है? वो मुझे घर क्यों दे रहे हैं? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? एनरो हुआन, कहीं तुमने किसी अमीर मालिक को अपनी बातों में तो नहीं फंसा लिया? तुम सावधान रहना, मैं सासू माँ को बता दूंगी और वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। नहीं भाभी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या है। मैडम, अगर मैं आपकी तरह अमीर होता तो मैं इनके घर में कभी नहीं रहता। आपके पास तो नेशनल लिमिटेड सुप्रीम एडिशन गोल्ड कार्ड भी है। आपकी पहचान तो बहुत बड़ी होगी। इसकी क्या पहचान हो सकती है? उनकी हैसियत यकीनन कुछ खास होगी ना? उसकी क्या हैसियत हो सकती है? वो तो सिर्फ हमारे घर की एक बेकार बहू है। मुझे यकीन है कि आप बहुत सादगी से रहती होंगी, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनके पास पैसे नहीं होते फिर भी दिखावा करते हैं। तुम एक मामूली सेल्समैन होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी? एनरो हुआन, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम चुपचाप घर पर रहकर अपनी गृहस्थी क्यों नहीं संभालती? यहाँ आकर ये क्या नाटक कर रही हो? तुम्हारी वजह से एक मामूली सेल्समैन मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम कैसी औरत हो? इतनी समझाहीन कैसे हो सकती हो? यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। कृपया अभी बाहर निकल जाओ। ठीक है एनरो हुआन, देखना मैं घर जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सब खत्म हो गया। अगर सासू माँ को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। तुम्हारे पास तो सुप्रीम गोल्ड कार्ड भी है, फिर तुम्हें उनसे डरने की क्या जरूरत है? आज जो भी हुआ उसे राजी रखना। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। सोचा नहीं था कि आजकल के अमीर लोग इतने सादे स्वभाव के होते हैं। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो एनरो हुआन सच में हद पार कर रही है। मुझे शक है कि वह मोचेन की पीठ पीछे किसी अमीर बूढ़े को फंसा रही है। मुझे उस पर शक है कि मोचेन के पीठ पीछे उसने किसी अमीर बूढ़े को फंसा लिया है। वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? वैसे तो ये उन दोनों का आपसी मामला है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आखिर हम एक ही परिवार हैं। मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए माँ। उस बूढ़े ने उसे एक $50 मिलियन का घर भी दिया है। उसे $50 मिलियन का घर मिल गया। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। चलो, वह कहाँ है? हम अभी उसके पास चलते हैं। आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मांग, तुम कहाँ गई थी? मैं। अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तुम $50 मिलियन लेकर भाग गई होगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वो घर मैंने खरीदा है। अरे देवरानी, जब मोचेन तुम्हारे साथ इतना अच्छा है तो तुम्हें बाहर दूसरे मर्दों को फंसाने की क्या जरूरत थी? भाभी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? $50 मिलियन से ज्यादा सिर्फ एक बाहर वाले के अलावा तुम्हें इतना महंगा घर और कौन दे सकता है? अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, दुनिया में इतने भी अच्छे लोग नहीं होते। माँ, मैं। मुझे माँ मत कहो। तुम जैसी धोखा देने वाली औरत, मुझे तुम जैसी बदनाम बहू नहीं चाहिए। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मोचेन से सच्चा प्यार करती हूँ। मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? तुम शियाओ चेन को पसंद करती हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा शियाओ चेन भी तुम्हें पसंद करे। जल्दी से उससे तलाक ले लो। हमारे शियाओ चेन की जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। ये पक्का शियाओ चेन की बात तो नहीं होगी? जल्दी उससे तलाक ले लो। हमारे शियाओ चेन पर और बोझ मत बनो। ये पक्का शियाओ चेन की बात तो नहीं है ना? जब तक वो खुद अपने मुंह से मुझसे नहीं कहता तब तक मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। क्या ये सच है? सबूत के तौर पर फोटोज हैं। क्या मोचेन उसने मुझे धोखा दिया? क्या मतलब? कि हमारे शियाओ चेन ने तुम्हें धोखा दिया? तुम ही हमारे शियाओ चेन के लायक नहीं हो। जल्दी उससे तलाक ले लो। वह तुम्हारा $5 करोड़ का घर हमारे शियाओ चेन के नाम कर दो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो $5 करोड़ का घर तो असल में आप लोगों के लिए ही था। क्यों आप लोग मुझे अपना परिवार नहीं समझ सकते? यहाँ तक कि मोचेन, उसने भी मुझे धोखा दिया। माँ, आप तो कह रही थी कि ये एनरो हुआन किसी काम की नहीं है। देखिए अब आपके नाम पर
$5 करोड़ से ज्यादा का घर आ गया है। सही कहा। मुझे वह पहले से ही पसंद नहीं थी। चली गई तो अच्छा ही हुआ। मिस, मुझे आपकी सारी बात पता चल गई है। जब आपकी सास ने आपको घर से निकाल ही दिया है, तो क्या आप मेरे साथ घर वापस चलने के बारे में सोचेंगी? मिस, आप मेरे साथ वापस चलिए। बड़ी मालकिन ने आपकी भरपाई के लिए आपको शहर की सबसे बड़ी इमारत दे दी है। इमारत मिल जाने से क्या होगा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मिस, देखिए, अब आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों ना आप पहले चलकर उसे देख लें? ठीक है। वाह, ये इमारत कितनी ऊंची है। बिल्कुल, यह इस शहर की सबसे बड़ी इमारत है। आज से ये तुम्हारी है। जल्दी मुझे यहाँ घुमा। भाभी नहीं, अब शुएर कहना चाहिए। अरे तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये क्यांगशिंग टावर तुम्हारे आने के लायक जगह है? ये क्यांगशिंग टावर तुम्हारी है? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? लगता है तुम्हारी काबिलियत कम नहीं है। कैसे किसी अमीर आदमी की मति मारी गई जो तुम्हें $50 मिलियन का घर दे रहा है और तुम्हें ये पूरी इमारत भी दे रहा है? शुएर, तुम मुझ पर किसी और के साथ होने का झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो बस सच कह रही हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक ऐसी बेशर्म औरत मेरे मोह परिवार के लायक बिल्कुल नहीं है। मैं लायक हूँ या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी। वैसे भी मेरा इससे क्या लेना देना? एक ऐसी औरत जिसे मोह परिवार ने छोड़ दिया है। अरे पर कोई बात नहीं। क्या कोई आदमी है जो तुम्हें चाहता है? वह तो तुम्हें पूरी इमारत ही दे रहा है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है और ये इमारत मेरी है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है और ये इमारत मेरी है। तुम तो सच में बहुत गुस्से में लग रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? ठीक है, मुझे दादी कहो। अगर तुम मुझे एक बार दादी कहोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अगर मैं तुम्हें दादी बुलाऊं तो क्या तुम जवाब देने की हिम्मत करोगी? एक बार बोलकर तो देखो। दादी। हाँ, मेरी अच्छी पोती। बेशर्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बटलर आन, मुझे ये कॉर्पोरेशन को अभी बर्बाद करना है। हेलो सिंह सिंह, मेरी एक मदद करो। ये शुएर नाम की औरत का पता लगाओ। मैं उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहता हूँ। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तुम लोग मेरी कंपनी बर्बाद करोगे? ये सच है या नहीं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले अपनी हैसियत देख लो। मिस, बड़ी मालकिन ने इतने सालों तक इंतजार किया, तुमने उन्हें कभी दादी नहीं कहा। तुम इस औरत को दादी कैसे कह सकती हो? इसे इस बात के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी से इस इमारत से बाहर निकल जाओ। ये इमारत मेरी है, बाहर तुम्हें जाना चाहिए। ये पूरी इमारत मेरी है, अब यहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। अरे मुझे माफ करना, मेरी कंपनी इसी इमारत में है। तुम शायद मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगी। तो क्या हमें तुम्हारी कंपनी देखने नहीं चलना चाहिए? तो तुम इतनी देर से इसीलिए मेरी चापलूसी कर रही थी, क्योंकि तुम मेरी कंपनी देखना चाहती हो? तुम्हारी कंपनी जल्दी बर्बाद होने वाली है, तो हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। एंड्रो हुआन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम अपनी जानकारी बढ़ाना चाहती हो तो मेरे साथ आओ, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मोह परिवार की बहू बनने के काबिल कैसे लोग होते हैं। ये मेरा दफ्तर है, कैसा लगा? बड़ा है ना? काफी बड़ा है, लेकिन शायद अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड्रो हुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जब से तुम अंदर आई हो तब से मेरी कंपनी के बंद होने की बात कर रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? वो इसलिए क्योंकि तुमने जो मुझे दादी कहा था, उसके लिए तुम्हें अब कीमत चुकानी होगी। तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? तुम जैसी कंगाल मेरा क्या बिगाड़ लेगी? शुएर, तुमने मुझे परेशान किया, मेरा अपमान किया और मुझे मुचैन से अलग भी किया। मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगी। मैं तो तुम्हें नीचा ही समझती हूँ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हें नीचा ही समझती हूँ, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। तुम अपनी हैसियत तो देखो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हैसियत को क्या हुआ? मोह परिवार की ठुकराई हुई बहू, तुम्हारी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम शुएर, अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ, आपकी ये बेकार सी पूर्व बहू मेरी कंपनी में आकर हंगामा कर रही है। एंड्रो हुआन, तुम अपनी हैसियत तो देखो। ओवरसू, क्या तुम कंपनी में आकर अपनी बेइज्जती कराना चाहती हो? माँ, नहीं आंटी, आप हमेशा ऐसी ही रहेंगी। जिसके पास पैसा है वही आपकी बहू है, और जिसके पास पैसा नहीं वो आपके लिए शर्म की बात है। क्या तुम गरीब हो तो क्या इसका दोष मुझे दोगी? अगर तुम्हारी तुलना शुएर से की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा माँ, मैं इस कंपनी की CEO हूँ। तुम तो मेरी धूल के बराबर भी नहीं हो।
आप लोग इंसान को सिर्फ पैसों से तोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अब मैं शुएर से भी ज्यादा अमीर हूँ। हाँ, मैं सिर्फ पैसे को मानती हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम शू एयर से ज्यादा अमीर हो। मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम शू एयर से ज्यादा अमीर निकली तो मैं तुम्हें अपना बड़ा मान लूंगी। तो देखिए, ये क्या है? तो देखो, ये क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास बैंक कार्ड भी होगा। इस कार्ड में कितने पैसे हैं? माँ, मो चेन उसे एक दिन के सिर्फ $200 देता है, तो इस कार्ड में कितने पैसे हो सकते हैं? इस कार्ड में $100 अरब है। क्या तुम बिना सोचे समझे झूठ बोल रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि 100 अरब में कितने शून्य होते हैं? एन रो हुआन, तुम एक गांव की गरीब लड़की हो। तुम अचानक इतनी अमीर कब से हो गई? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरी एक बहुत अमीर दादी है। माँ, आप सच में इसकी बातों पर यकीन तो नहीं कर रही है ना? अगर ये इतनी अमीर होती तो ये हमारे घर में एक मामूली गृहिणी बनकर क्यों आती? ये यकीनन आपसे झूठ बोल रही है। तुम सही कह रही हो। अगर ये किसी अमीर खानदान की लड़की होती तो ये हमारे शियाओ चेन से शादी क्यों करती? वही तो। अब इससे फालतू बात मत कीजिए, वरना मेरी कंपनी गंदी हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी। रुक जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी। सुनिए मैम, आप इनके साथ क्या करना चाहती हैं? मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अध्यक्ष, बहुत बुरा हुआ है। हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है और हमारे हिस्सेदार भी हमें छोड़कर चले गए हैं। क्या? ये सब कैसे हो गया? अध्यक्ष, बहुत बुरा हुआ। हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। शेयर धारकों को भी किसी ने अपनी तरफ कर लिया है। क्या? ये सब कैसे हुआ? ये कैसे मुमकिन है? वे सभी शेयरधारक मेरे बहुत करीबी थे। वे इतनी आसानी से हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अध्यक्ष, मैं अब यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। सब के सब एहसान फरामोश हैं। आखिर ये सब किसने किया? रूहा, तुम कहाँ चली गई थी? चलो जल्दी मेरे साथ घर चलो। मुझे सब पता चल गया है। सच तो यह है कि अगर तुम परेशान थे तो मुझे बता सकते थे। मैं अलग होने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या पता चला है? तुम्हारी दूसरों के साथ करीब होने की तस्वीरें खींची गई हैं। क्या आप भी मुझसे झूठ बोलोगे? मैं कब किसी और औरत के साथ करीब था? भाभी ने मुझे सारी तस्वीरें दिखाई हैं। उस दिन की बात है। उस दिन एक महिला क्लाइंट ने मुझ पर ड्रिंक गिरा दी थी। वो बस उसे साफ करने में मेरी मदद कर रही थी। भाभी ने तुम्हें ये सब क्यों दिखाया? शुएर फिर से उन्होंने ही हमें भड़काने की कोशिश की। क्या सच में? क्या तुमने वाकई मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा इंसान हूँ? मुझे माफ कर दो पतिदेव। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। अरे अब छोड़ो भी, मेरे साथ घर चलो। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अरे शियाओ चेन, मैंने बड़ी मुश्किल से इस औरत को घर से निकाला था। तुम इसे फिर से वापस क्यों ले आए? मैंने बड़ी मुश्किल से इस औरत को भगाया था। तुम इसे फिर से वापस क्यों ले आए? नहीं माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। शियाओ चेन, ये एन रो हुआन तुम्हारे पीछे किसी और से मिलती है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम जल्दी इससे तलाक ले लो। क्या? प्रिया, बड़ी भाभी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। तो फिर किसी ने तुम्हें $5 करोड़ का घर क्यों दिया? मुझे भी नहीं पता। देखो शियाओ चेन, वह खुद भी अब कुछ सफाई नहीं दे पा रही है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कभी आपके पीठ पीछे किसी और से नहीं मिलूंगी। माँ, मुझे रोहुआ पर भरोसा है। जब बड़ी भाभी मुझ पर किसी और औरत के साथ होने का झूठा आरोप लगा सकती हैं, तो वे रोहुआ पर भी झूठा आरोप लगा सकती हैं। शियाओ चेन, बस कीजिए माँ, ये बात खत्म हुई। अब इसका जिक्र मत कीजिए। मिस, आपकी बड़ी भाभी की कंपनी बर्बाद हो चुकी है। क्या आप उसे देखने जाना चाहेंगी? जरूरत नहीं है। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि कंपनी डूबने के बाद सासू माँ उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। इतनी अच्छी कंपनी तुम्हारे चलाते चलाते खत्म हो गई। तुम सच में किसी काम की नहीं हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यकीनन कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ठीक है माँ, अब आप गुस्सा मत कीजिए। बेहतर होगा कि हम पता लगाएं कि असल बात क्या है। अरे बस करो माँ, अब आप गुस्सा मत होइए। पहले ये तो समझ लें कि मामला क्या है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने किया है, लेकिन किसी भी हाल में कंपनी खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना मैं बड़े बेटे से तुम्हारा रिश्ता खत्म करवा दूंगी। मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं था। अगर पता चल जाए कि वो इंसान कौन है तो मैं उससे विनती कर सकती हूँ। कौन हो सकता है वो? अगर एन रुओहुआन जो कह रही है वो सच है तो शायद वो वही है। क्या तुम एन रुओहुआन की बातों पर यकीन कर रही हो? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? नहीं भाभी, कंपनी की बर्बादी का
उससे क्या लेना देना है? सब कुछ खोने के बाद भी उसे हमारे घर की बहू बनना है, एक गरीब लड़की को बहू बनाकर। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? जाकर उससे खुद पूछो, वो यही है। माँ, क्या वो फिर से वापस आ गई है? इस बारे में बात करते ही मुझे गुस्सा आता है। मैंने कितनी मुश्किल से इस एन रोहुआन को निकाला था, पर शियाओ चेन उसे फिर से वापस ले आया। अरे पता नहीं इस एन रोहुआन ने मोचेन पर क्या जादू कर दिया है, एक धोखा देने वाली औरत को फिर से पकड़ा है। नहीं भाभी, मुझ पर और रोहुआन पर आपने बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया था। ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब हम कुछ नहीं कह रहे तो आप भी अब कुछ मत कहिए। तुम एन रोहुआन, तुम बाहर आओ। जी माँ। एन रोहुआन, तुम बाहर आओ। माँ। एन रोहुआन, शू एयर कंपनी बर्बाद हो गई है। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? बिल्कुल सही, ये मैंने ही किया है। नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे पता था कि ये तुम ही हो। आखिर तुमने क्या चाल चली है? कोई चाल नहीं चली, बस थोड़े पैसे खर्च किए। उन बड़े शेयरधारकों ने कहा है कि अब भाभी उनके करीब जाने की हिम्मत भी न करे। तुम ये क्या कह रही हो? एन रोहुआन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा कोई गलत मतलब नहीं है माँ, बस आपको याद दिला रही हूँ कि आगे जब आप अपने पोते को खिलाएंगी तो उसका डीएनए टेस्ट जरूर करवा लेना, ताकि बाद में पछताना न पड़े। शू एयर, तुम एक। माँ, वो जानबूझकर हमारे बीच झगड़ा करवा रही है। मैं बेगुनाह हूँ। क्या तुम बेगुनाह होने की बात करती हो? इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चोरी छिपे तस्वीरें लेने की? मैंने ये तो नहीं कहा कि इसमें तुम्हारी तस्वीरें हैं। भाभी खुद ही अपना सच मत बताओ। तुम बहुत नीच हो। भाभी, जब तुमने ये सब किया ही है तो अब दूसरों के कहने से क्या डरना? ये सब सच है। माँ, आप मुफान को कुछ मत बताना, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। मुझे माँ मत कहो। हमारे खानदान की इज्जत तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। तुमने शियाओ फान को इतना बड़ा धोखा दिया है। मैंने ये सब हमारे परिवार के लिए ही किया था, वरना आपकी सेवा करने के लिए पैसे कहाँ से आते? माँ को तुम्हारी इस तरह की सेवा की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अब वो नहीं हूँ जिसे तुम परेशान कर सको। अब मैं कोई गांव की गरीब लड़की नहीं रही। मेरी कंपनी पक्का तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखाकर रहूंगी। रुक जाओ। मोचेन, वो तुम्हारी बात मानती है, तुम प्लीज उसे समझाओ। दूर हटो भाभी। मेरी तरफ से उससे बात कर लो। दूर हटो भाभी। तुम्हारे और बड़े भाई के रिश्तों की जो समस्या है, मुझे लगता है इसे भाई को खुद ही सुलझाने देना चाहिए। रही बात कंपनी की, तो उसका रोहुआन से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये सब सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा था। शू एयर, तुम्हारी जैसी बेशर्म औरत हमारे मो परिवार के लायक बिल्कुल नहीं है। तुम जैसी बुरी औरत को फौरन हमारे घर से निकल जाना चाहिए। माँ, सच में मैं कंगाल हो चुकी हूँ। मैं मुफान से तलाक नहीं ले सकती, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। माँ। भाभी, पूरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मैंने कहा था कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एन रोहुआन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हुई। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। पक्का तुमने ही किसी से ये सब करवाया है ना? मुझ पर थोड़ी दया करो। तुम मुझे माफ कर दो ना। मैं वाकई, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जब तुम मुझे परेशान कर रही थी तब तुमने मुझ पर कोई दया दिखाने के बारे में नहीं सोचा था। तुम बड़े दिल वाली बनो, मैं तुमसे मिन्नतें करती हूँ। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। इंसान को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने इतने समय तक योजना बनाई ताकि तुम्हें मोह परिवार से दूर कर सकूं, पर उल्टा मेरा ही नुकसान हो गया। ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों का फल। भाभी को शायद बहुत गहरा सदमा लगा है। उसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी। हेलो जी, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओह रोहुआ, माँ, कंपनी में कुछ काम है, मुझे एक बार वहां जाना होगा। शियाओ चेन, सब ठीक तो है ना? बस छोटी सी बात है, देख लेता हूँ। तो फिर मैं सब्जी लेने जाती हूँ। तुम्हारे और माँ के लिए रात का खाना बना दूंगी। ठीक है।